Morning. Good evening, sir. गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो तैयारी चल रहा है आपका जावा का? Yes, sir. कल से स्टार्ट किए हैं सर। अभी तो बस बुक स्टडी किए हैं तो वही जो बेसिक्स में बताता है सर। अच्छा, वही सर अभी। चलिए तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं ये वाला को। सर चलिए स्कूल डेटाबेस, इसमें टेबल्स देख लेते हैं कौन कौन सा टेबल है हमारे पास में, फिर उसके हिसाब से। अच्छा, पहले वहां से कनेक्ट करके सिर्फ डेटा रिट्राइव करके देखते हैं ना, अगर डेटा होगा वहां तो। या एक काम करते हैं, ये बगल में खोल लेते हैं। लिनक्स में है सर। हाँ, लिनक्स में ही है। ओके सर। सर इसका शॉर्टकट की क्या है सर? टर्मिनल को साइड बाय साइड यूज करने का। नहीं, इसका शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, इसको साइड बाय साइड यूज करने के लिए आपको यहाँ व्यू में जाके इसको पहले वो करना होगा, अपीयरेंस से ये लाना पड़ेगा राइट में, है ना, ये वाला मूव साइड बार राइट करके। हाँ सर। फिर उसके बाद में ऐसे तो थोड़ा, सर लाए। हाँ हाँ। वही सोचा कि इसका भी कोई शॉर्टकट की होता होगा। नहीं तो ये रेगुलर नहीं करना पड़ता है ना, तो जैसे एक बार करके रख दिया तो अब यहीं पे रहता है ये। हाँ, साइज छोटा बड़ा करना पड़ सकता है, तो साइज के लिए है ये कंट्रोल शिफ्ट, और उसके बाद में ये एरो की को आप मूव करेंगे तो इसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है। तो अगर कभी जरूरत पड़ता है तो साइज बड़ा छोटा किया जा सकता है। हम्म। तो दीज आर द टेबल्स। तो यहाँ से देखते हैं किसी न किसी में तो होगा ही डेटा, जैसे एस सी एल सी टी सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम क्लासेस। तो देखिए क्लासेस के अंदर में कुछ डेटा है। ठीक है, तो ये इसी को निकाल लेते हैं हम लोग। टेबल हमारा क्लासेस सी कैपिटल है और स्कूल का एस कैपिटल है। ना चलिए, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट डेटा, ठीक है, हमको और एक ये चाहिए होता है, मतलब एक क्या, हमको दो दो और ये चाहिए होगा, रेफरेंस चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट का चाहिए होगा और दूसरा चाहिए होगा इसका रिजल्ट सेट का चाहिए होगा। तो स्टेटमेंट हमको हेल्प करता है, तो जो सीक्वल स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करने में, है ना, और जो रिजल्ट सेट है वो जो डेटा आएगा उस डेटा को रखने में वो मदद करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले स्टेटमेंट का हम बनाते हैं STATM, विच इज एन इंटरफेस अगेन। ठीक है, तो इसका एक रेफरेंस डिक्लेयर करना है। तो जनरली STMT नाम से बुक्स वगैरह में रहता है। ठीक है,
और देखिए अब फिर से ये एक इंटरफेस है स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट इज एन इंटरफेस और ये उसका रेफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ हम न्यू स्टेटमेंट तो नहीं लिख सकते STATEMENT बिकॉज ये एक, ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे पहले एक एरर आ जाएगा, देखिएगा कि कैन नॉट इंस्टांशिएट, ठीक है, द टाइप स्टेटमेंट करके। क्यों इंस्टांशिएट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एक इंटरफेस है इसीलिए, है ना, ठीक है। तो अब वो ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब जो इस इंटरफेस के ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मिलेगा हमको कहीं से, ठीक है। बट वो ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, जो हमारा कनेक्शन इंटरफेस है, ठीक है, ये कनेक्शन इंटरफेस है, इसके पास में अब एक एड्रेस आ चुका है। चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। तो आप क्या कीजिए, system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे आप बताइए तो मुझे क्या दिखाएगा अगर इसे प्रिंट करेंगे हम लोग। तो ये जो कौन है, उस समय से कौन में अंडरलाइन आ रहा था, जैसे हमने इसको यूज किया, अब अंडरलाइन नहीं आ रहा है, तो व्हाट इट विल शो अस। सर यहाँ पे सर जो भी सर हम पैरेंथेसिस में देते हैं वो सर तो मतलब वेरिएबल का सर रिजल्ट दिखाते हैं ना। हाँ, तो तो अभी इसमें क्या सर रिजल्ट आएगा। यहाँ पे सर कौन में जो सर रेफरेंस वैल्यू है शायद वो हाँ दिखाएगा, जो मतलब ऑब्जेक्ट का वो जो एड्रेस होगा वो हाँ, वेरी गुड, है आएगी। ना। चलिए तो देखते हैं। तो चलिए यहाँ तो हमने इसको खोल लिया है, तो एक एक और यहाँ पे टर्मिनल ऐड कर लेते हैं। तो cd जावा और उसके बाद में जावा सी डेटाबेस एग्जाम्पल डॉट जावा, जावा डेटाबेस एग्जाम्पल, है ना। तो कुछ नहीं दिखाया बिकॉज, ठीक है, अभी तक हमने मेन यहाँ पे बनाया ही नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, मेन तो बना हुआ है, तो फिर ये क्यों तो नहीं सब बना दिखाया, हुआ है। बना हुआ है ना, फिर क्यों नहीं दिखाया। यस सर। तो एक बार हम लोग ये करते हैं, पहले ls करके देख लेते हैं, ये वही जगह है ना जहाँ हम लोग सही जगह में है कि नहीं है। यस वी आर इन द जावा फोल्डर, ठीक है, जावा फोल्डर में वहीं पे हमने बनाया है, जावा एग्जाम्पल बनाया हुआ है, ठीक है। और एक बार ll करके देखते हैं हम लोग। तो जो, डबल एल हो गया हाँ सर। डबल एल, इससे क्या डबल हुआ एल, सर? इससे एक लॉन्ग लिस्ट आया, देखिए दोनों कंपेयर कीजिए, ये वाला लिस्ट को देखिए, ये वाला लिस्ट, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में आया है, ठीक है, हाँ ज़्यादा डिटेल्स में, तो एक लॉन्ग लिस्ट आ जाता है इससे, ठीक है, और वो ls से शॉर्ट लिस्ट आता है, ठीक है। यस सर। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा डेटाबेस एग्जांपल ये है, और देखिए जुलाई 1, तो मतलब अभी कंपाइल हुआ है ये वाला, ठीक है, अभी कंपाइल हुआ, देन अच्छा, ठीक है, देन वाई डिड नॉट कम, है ना, कुछ भी नहीं आया। तो डेफिनेटली कुछ एरर हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हम लोग एक्चुअली में ना, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए डेफिनेटली देयर वाज सम एरर, दैट इज व्हाई यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हम लोग, बिकॉज और ये दिखा भी नहीं रहा है, हालांकि मैंने यहाँ पे कि ये स्टैक ट्रेस भी, अच्छा अच्छा सॉरी, मुझे ये पूरा लिखना चाहिए था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सर एक और पैरेंथेसिस। हो गया ना। यस सर। यही आ रहा था, ठीक है। तो ये पूरा दिखाया नहीं मुझे। एक बार स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखते हैं, फिर भी यही आएगा मेरे ख्याल से, ये कोई एरर दिखाया नहीं, ठीक है, इट इज नॉट शोइंग अस एन एरर। तो सिर्फ हमको ये दिखा रहा है, ये एक वैल्यू ये भी दिखा रहा है, ठीक है, मतलब एक एड्रेस टाइप से कुछ दिखा रहा है, बट वो ऊपर वाला नहीं चला हमारा, ठीक है, बट यहाँ एरर तो है, सर दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे आए हैं ना, यहाँ पे है। तो असल में स्टैक में भी कुछ नहीं है, देखिए स्टैक भी खाली है, ओनली इट कंटेन्स एन एरर, तो ये क्या बोलते हैं, एक एड्रेस है इसके पास में, और कुछ भी नहीं एड्रेस। है ना, ठीक है, नथिंग एल्स। तो सर या अभी जो सर हाँ, स्टैक का जो सर ये जो सर @2a84 करके जो है सर, हम्म, वो कैच के अंदर जो है सर स्टेटमेंट उसको सर उसको प्रिंट कर रहा है ना, उसमें जो वैल्यू है। जो अभी, हाँ, हमारा जो स्टैक है एक्चुअली जहाँ वेरिएबल्स वगैरह स्टोर होता है उसको प्रिंट कर रहा है, उसको दिखा रहा है ना, ठीक है, कि मतलब जैसे जो इनकम्प्लीट जो रहता है ना, ये डेटा वगैरह रहता है जो अभी बचा हुआ है, जहाँ क्रैश हुआ था प्रोग्राम, वहाँ पे जो जो डेटा अभी भी मेमोरी में था वो दिखाता है नॉर्मली यहाँ पे ना। जैसे हो सकता है कि आपने 5 फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो उसमें से मतलब जब क्रैश हुआ था तो 3 फंक्शन अभी मेमोरी में है, ठीक है, तो वो दिखाता है नॉर्मली स्टैक ट्रेस, ठीक है। तो ये डिबगिंग में काफी काम आता है, तो मैं ऐसे ई को, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक बार मैं देखता हूँ, ठीक है, लेट मी जस्ट चेक ई को एक बार स्ट्रिंग में, कि इससे और कुछ हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ दे रहा है, ठीक है, ये देखिए ये मैसेज आया,
नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर, ठीक है, सही है, ठीक है, चलिए। यस सर। तो अभी क्या था, हाँ, क्योंकि हमने इसको कंपाइल तो किया, लेकिन याद है उस दिन जो हमने कॉपी किया हुआ है फाइल को कहीं पे, वो माई सिक्वल वाला फाइल को कहीं ना कहीं उस दिन हमने इंस्टॉल किया हुआ था, तो दैट फाइल कहाँ पे इंस्टॉल हुआ वो पता नहीं चल रहा है ना, जो मैंने DB जो लाके यहाँ पे किया था कॉपी लिनक्स के अंदर में, तो वो सर फाइल किस बारे में इसको, बोल रहे हैं? कनेक्टर फाइल था ना एक हमारा कनेक्टर, जो हमने यस डाउनलोड सर। किया था कनेक्टर, है ना, तो दैट कनेक्टर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए विंडोज में उस दिन हम लोग गए थे काम किए थे, तो वहाँ तो कॉपी पेस्ट पे काम चल जाता है, ठीक है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे भी मिल जाता, बट आई हैड इंस्टॉल, तो वो इंस्टॉल होने के बाद गया कहाँ वो तलाश करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, ये लिखते हैं हम लोग, वो एक मिनट, हाँ, एक ब्राउजर विंडो खोल लेते सर हैं, यहाँ पे 6 लिखते नंबर हैं, लाइन को जो सर हमको रन करना था उसके लिए फिर उस कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे देखिए अभी वही वाला बात ना, जैसे देखिए अ, जैसे डेटाबेस, ये जो माई सिक्वल डेटाबेस ये किसका है, तो माई सिक्वल डेटाबेस, ठीक है, मैं ये जो हमारा माई सिक्वल डेटाबेस है किसका है, ये ऑरेकल का है या माई सिक्वल का मान लीजिए, ठीक है, तो अब इससे डेटा कैसे एक्सचेंज होगा, जैसे आज मैं एक ऐसे छोटा सा एक प्रोजेक्ट करने के मूड में था आज, ठीक है, बट टाइम नहीं मिला तो फिर मैंने नहीं किया। प्रोजेक्ट ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप से, ठीक है, जो व्हाट्सएप है मेरा, तो उस व्हाट्सएप से एक पर्टिकुलर चैट जो है ना, उससे मुझे डेटा निकाल के और किसी और ऐप में डिस्प्ले कराना है, मतलब मान लीजिए वो ऐप मैं खुद से ही बनाऊंगा, है ना, ठीक है, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ठीक है, अभी मेरा बेटा क्लासेस करता है ऑनलाइन, उसका सारा होमवर्क वगैरह व्हाट्सएप में आता है ना, ठीक है, तो अब ये पूरा अपना व्हाट्सएप दे देना तो अच्छा नहीं बच्चा लोग को एक्चुअली में ना, ठीक है, तो अभी तो खैर वो उसका ये मम्मी का फोन है, वो अपना मम्मी का फोन यूज करता है, ठीक है, तो लेकिन वो दे देना सही नहीं है एक्चुअली, है ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो कुछ दिमाग लगाया जाए इसमें भी, है ना, ठीक है, कि अगर मतलब मेरा नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड है एक्चुअली में, तो मेरे नंबर फोन आता है, फिर मुझे ये मैसेज आता है, मुझे फिर फॉरवर्ड करना पड़ता है उसको, है ना, ठीक है, उसके पास में, तो मैं चाह रहा था इससे बचा जाए, एक तो फॉरवर्ड नहीं करना पड़े, ठीक है, और दूसरा है कि मतलब उसको पूरा एक्सेस ना मिले किसी का भी व्हाट्सएप का, है ना, ठीक है, तो क्योंकि मतलब व्हाट्सएप इज समथिंग विच इज पर्सनल, तो मतलब क्या जरूरत है अभी देने का, है ना, ठीक है, बच्चा लोग को भी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब कुछ ऐसा हो जिससे कि इसका डेटा निकाल लिया जाए, तो ऐसा बहुत लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा API आता है व्हाट्सएप का, ठीक है, जिसको यूज, लेकिन ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, तो अभी ऑफिशियल होगा भी तो पे, ये मैंने बहुत पहले साल 2 साल पहले भी ट्राई किया था, तो जैसे व्हाट्सएप OFFICL ऑफिशियल API करके, है ना, ठीक है, तो जैसे देखिए बहुत लोग ने बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे प्राइसिंग भी ले रहा है, लोग मांग रहा है पैसा वैसा भी, ठीक है ना, व्हाट्सएप का, देखिए व्हाट्सएप बिजनेस API, व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप प्रोवाइडर करके, ठीक है, तो इसका एक पेज है, ठीक है, बिजनेस API करके, तो ये भी क्या करता है, रिडायरेक्ट कर देता है कहीं पे, है ना, ठीक है, देखिए सॉल्यूशंस फॉर स्मॉल बिजनेसेस में जाइएगा तो ये किसी और को के पास भेज देगा, बोलेगा कि आप जाके उनसे बात कीजिए, है ना, देखिए फॉर मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस द व्हाट्सएप बिजनेस API पावर्स योर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट होगा वो किसी सॉफ्टवेयर से आप जोड़ सकते हैं चाहने से, है ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारा जो कंपनीज है, ठीक है, या इवन ये टाटा स्काई वगैरह भी, ठीक है, आप चाहने से व्हाट्सएप से भी आप वो कर सकते हैं, मतलब रिचार्ज कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वहां से भी, है ना, आप कुछ वो लोगों ने कोड दिया, कोड डालिए तो वहां से क्या होता है, वो लोग रिप्लाई करते रहता है, मतलब जस्ट लाइक नॉर्मल चैट, आप व्हाट्सएप चैट करके भी बहुत सारा काम करवा सकते हैं, तो उसके लिए ये वाला इन लोगों ने बनाया हुआ था, एक समय में था ही नहीं इसके पास में, व्हाट्सएप के पास में, बहुत पहले मैंने एक बार कांटेक्ट किया था, तो ठीक है, तो देन व्हाट हैपन, इन्होंने बनाया, बट इनका जो ऑफिशियल है वो सिर्फ लार्ज बिजनेसेस के लिए, एंड दे विल आस्क लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है, बहुत पैसा लेगा तब आपको ये करके देगा, एंड फॉर स्मॉल बिजनेसेस इन्होंने ये ऐसे रिडायरेक्ट कर दिया, देखिए कि आप ये बिजनेस ऐप यूज कीजिए, है ना, ठीक है, डायरेक्ट इसको यूज कीजिए, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि ये जो व्हाट्सएप का अकाउंट है उसको मैं इंटरफेस करूँ किसी अपने सॉफ्टवेयर के साथ में, ठीक है, कि मैं अपना सॉफ्टवेयर से मैसेज भेजूँ और वो चला जाए, व्हाट्सएप का चैनल यूज करके चला जाए, ठीक है, तो और बिजनेस API आई थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव अगर इसका आप यूज कीजिएगा तो, इसका प्राइसिंग वगैरह तो नहीं बताया है, सबसे पहले बोल रहा है कि आप वो कीजिए, फिल कीजिए पूरा, उसके बाद में ठीक है होगा, है ना, तो ऐसे करके, तो ये दिया हुआ है, तो बट आपको मिल जाएगा, बहुत सारा प्रोवाइडर्स मिल रहा है जो कि आपको देने के लिए तैयार है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दुनिया भर का लोग है जो देने के लिए तैयार है ना, तो ये लोग कैसे बनाए, ये लोग कैसे काम किया, है ना, तो जैसे ये वाला डेव्स फेवरेट, ठीक है,
बेस्ट व्हाट्सएप एपीआई प्राइसिंग करके। तो ये अपना व्हाट्सएप से इंटीग्रेट करवा के दे रहा है ना, क्या कर रहा है, जैसे देखिए एक सॉफ्टवेयर बना लिया ये लोग, ठीक है, वो ये सॉफ्टवेयर से क्या कर रहा है, ये सब काम करके दे रहा है, रजिस्टर योर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट करके, ठीक है। और प्राइसिंग वगैरह भी कुछ है शायद इसका, प्रोडक्ट्स, ठीक है, देखिए व्हाट्सएप टू एपीआई, स्केलेबल यूज केसेस, तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग होगा इसका, ठीक है। तो ये देखिए ये फिर से वही डालने बोल रहा है अपना डिटेल्स वगैरह, और वो डिटेल्स से वो करेगा, ठीक है, तो निकाल के देगा। तो आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग इट, ठीक है, बट मेरा पर्पस सिंपल है, मेरा पर्पस एकदम सिंपल है कि किसी एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप चैट का जो मैसेजेस है, ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, मुझे या तो किसी फोल्डर में डाउनलोड कर देना है, ठीक है, जैसे बहुत सारे ये आता है मैसेजेस आता है मेरा, वो उसमें मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ है स्कूल का, तो वो ग्रुप रीड ओनली रहता है नॉर्मली, तो वो ग्रुप का एक्सेस हम दे सकते हैं आराम से बच्चा को भी, कोई दिक्कत नहीं है। और दिन भर तो हम फोन नहीं दे देंगे, या ये व्हाट्सएप वेब में भी हम सीधे सीधे उसको नहीं दे देंगे, क्योंकि उसमें और भी टाइप का मैसेजेस आता है, तो विच इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रंस, है ना, ठीक है, कि सारा चीज वो लिखे। तो इसीलिए क्या है कि मतलब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको इस तरह से कुछ मतलब मैंने चेंज करने की कोशिश किया। और स्कूल्स भी अभी क्या कर रहा है, दे आर आल्सो यूजिंग व्हाट्सएप, वो लोग वो दूसरा भी पोर्टल वगैरह यूज नहीं कर रहा होमवर्क के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं है, दैट इज व्हाई व्हाट्सएप एवरीवन इज यूजिंग, है ना। तो बहुत सोचा, सोचते सोचते एक तरीका तो मुझे मिला है यहाँ पे कि मतलब व्हाट्सएप का जो चैट है उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है इन .txt फॉर्मेट, है ना, ठीक है, तो ये हो सकता है एक्सपोर्ट चैट, ठीक है, इन .txt फॉर्मेट। तो अभी जो txt फॉर्मेट आएगा, इसको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, मुझे मीडिया भी चाहिए होगा, मतलब जो फाइल्स उसमें आता है, जैसे पीडीएफ वगैरह आता है, तो ऑल दोस थिंग्स आल्सो आई बी नीडिंग, है ना। तो कहीं से भी वो गूगल ड्राइव से मिले, कहीं से भी मिले वो सब चीजें, तो व्हाट आई हैव टू डू इज, ठीक है, वो सबको मुझे किसी न किसी तरीका से, ठीक है, निकाल के, और एक मतलब जो बच्चा का फोल्डर है वहां पे मुझे उसको जाकर ड्रॉप कर देना है डेट वाइज या समथिंग, है ना, ठीक है, वो टेक्स्ट में रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन एक फोल्डर में मुझे बस डंप कर देना है, तो आई हैव टू सी हाउ इट हैज टू बी डन, है ना, ठीक है। तो मैं इसमें लगा हुआ था, देखिए, तो इस तरह का प्रॉब्लम्स को लेके अगर काम कीजिएगा तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है एक्चुअली, ठीक है, लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर्ड एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखिए अभी यहाँ पे सबसे बड़ा परेशानी क्या हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एपीआई, एपीआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाट इज एपीआई, एपीआई इज नथिंग हियर, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में एपीआई क्या है, मतलब क्या एपीआई की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे कुछ रेडीमेड फंक्शंस चाहिए, ठीक है, फ्रॉम व्हाट्सएप, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए मुझे, ठीक है, फ्रॉम व्हाट्सएप, कि उन मैसेजेस तक मैं रीड मतलब रीच कर सकूं, और उनको रीड करके मतलब अपने पास ला सकूं उसको किस तरह से, और जैसा फिर मर्जी मैं वैसे करके उनको यूज कर सकूं, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, है ना, ठीक है। तो ऐसा होता है एक्चुअली में, ऐसा होता है, इस तरह का एपीआई वगैरह मिल जाता है, ठीक है, और उस एपीआई को हम यूज कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। तो लेकिन अभी व्हाट्सएप ऐसा दे नहीं रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप बोल रहा है कि नहीं, बड़े कंपनीज को हम लोग देंगे, अभी छोटा कंपनीज के लिए मतलब ये सोल्यूशन नहीं है, आप ऐप ही यूज कीजिए, ठीक है, या वो कंप्यूटर में जो मतलब आपको एक क्लोज फ्रेमवर्क मिलेगा, आप अपना एप्लीकेशन के साथ उसको जोड़ नहीं सकते हैं ना, ठीक है, तो दैट यू आर नॉट गेटिंग इट, रिमेंबर, ठीक है। तो ये एपीआई है, तो उसी तरह से देखिए माई सिक्वल जो डेटाबेस है, ठीक है, इसको जैसे के तैसे तो लोग यूज करेंगे नहीं, जैसे ये जो अभी हमको सामने दिख रहा है, ये जो इंटरफेस है ना, ठीक है, नो वन इज गोइंग टू यूज इट लाइक दिस। तो हालांकि माई सिक्वल है भी नहीं, मारिया डीबी है, और मैंने और एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने माई सिक्वल एडमिनिस्ट्रेटर नाम से वर्क बेंच जो आता है, जो विंडोज में रहता है, उसको ही मैंने लिनक्स में इंस्टॉल किया, ठीक है। तो थोड़ा अनकम्पेटेबिलिटी दिखाता है, लेकिन काम कर जा रहा है वो, ठीक है। तो मैं देख रहा था कुछ जीयूआई मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता था यहाँ पे। तो इसका एक जीयूआई आता है मारिया डीबी का, बट दैट इज ओनली फॉर विंडोज, ठीक है, उसको हेल्दी ये सिक्वल बोलते हैं शायद। तो ये देखिए ये माई सिक्वल वर्क बेंच है, ये मेरा डेटाबेस को पहचान लिया है, देखिए, ठीक है ना, मैं डेटाबेस जो मारिया डीबी में उसको पहचान लिया है। इफ आई क्लिक हियर, ठीक है, वो लॉग इन करने को बोलता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लॉग इन किया, तो देखिए यहाँ पे कुछ इनकम्पेटिबिलिटी बताता है, ठीक है ना, कि इनकम्पेटिबल नॉन स्टैंडर्ड सर्वर वर्जन और कनेक्शन प्रोटोकॉल डिटेक्टेड, है ना, ठीक है। तो ये होगा तो, लेकिन हो सकता है कि कुछ फीचर्स काम नहीं करेगा यहाँ पे, तो मैंने भी बोला चलो ठीक है, कंटिन्यू करो, है ना। आप चाहने से इस मैसेज को कम्प्लीटली बंद भी कर सकते हैं, बट मैंने बंद नहीं किया। तो देखिए, तो मैंने जितना फीचर्स देखना था वो काम किया है मेरा, है ना, ठीक है। तो जैसे
कि क्या था, इंस्टांस, ठीक है। उसके बाद में डेटाबेस नहीं दिख रहा है मेरा, उस दिन तो दिख रहा था मेरा, डेटाबेस कहाँ चला गया। परफॉर्मेंस, इंस्टांस, सर्वर स्टेटस, क्लाइंट स्टेटस, यूजर एंड प्रिविलेज। एक बार इसको क्वेरी करते हैं। डेटाबेस। यूजर्स, हाँ यूजर तो दिख रहा है मेरा, देखिए सारा का सारा है, ठीक है। जो जो यूजर है यहाँ पे सब दिख रहा है, बट ये चेंज करने नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक ओके। है ना। लेकिन ऐड वैसे अकाउंट में तो, क्वेरी के बगल में से डेटाबेस है ऊपर में से। हाँ ऐड अकाउंट तो हो रहा है, देखिए ऐड अकाउंट तो दे रहा है, ठीक है। ऐड अकाउंट तो दे रहा था अभी, कि नया अकाउंट ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बंद कर देता हूँ, सेव नहीं करता हूँ इसको। तो देखिए स्लगिश है, प्रॉब्लम है कहीं कहीं पे यहाँ पे ना, ठीक है। बट मेरा डेटाबेस कहाँ चला गया, उस दिन तो सर डेटाबेस ऊपर दिख में रहा सर था। क्वेरी के बगल में सर ऊपर में क्वेरी के बगल में अच्छा एक अच्छा, ये वाला डेटाबेस है टू, सर्वर। टू ये डेटाबेस, तो कनेक्टेड ही है वो मेरा डेटाबेस तो जो है, ठीक है। ये देखिए लास्ट इंस्टांस है ना, वो तो कनेक्टेड है। हम्म, मैनेज कनेक्शंस, ये तो खाली कनेक्शंस का बात बोल रहा है, ठीक है। तो आई एम ऑलरेडी कनेक्टेड एक्चुअली, जो मेरा डेटाबेस है, तभी तो ये दिखा रहा था ना, यूजर वाला जो दिखा रहा था, ठीक है। यस। तो डेटा एक्सपोर्ट, उसके बाद में तो ये नॉट सपोर्टेड क्यों बोल रहा है सर? लोकल इंस्टेंस 306 वार्निंग नॉट सपोर्टेड ऊपर नहीं, में। बिकॉज वही वाला बात वही है ना, देखिए आगे यहाँ पे वार्निंग नॉट सपोर्टेड करके है ना, ठीक है। तो देखिए फिर वापस चला गया वो। तो बट उस दिन फिर भी काम किया था मैंने, थोड़ा सा करवाया था तो काम किया था, बिकॉज देखिए ये माई सिक्वल का है, ठीक है। ये मारिया डीबी की तरफ से थोड़ी ना आया है, ये है माई सिक्वल का। मैं भी भूल भूल से कर लिया था मैंने इसको भी, है ना, ठीक है, डाउनलोड है ना। तो जैसे अगर आपका माई सिक्वल इंस्टॉल्ड है लिनक्स में, तब आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ये चलेगा वहाँ पे। तो ये माई सिक्वल के लिए जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, ठीक है। बट अगेन इसको भी समझना उतना आसान नहीं है, जैसे अभी बस ऐसे ही झलक देखते हैं, ठीक है। जैसे ये जो भी हम लोग को नहीं, यहाँ पे फिर से एक्सेस डिनाई बता रहा है, कंटिन्यू एनीवे। तो देखिए जो भी चीज यहाँ पे दिखा रहा है, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना, ये सबके लिए थोड़ी ना है। जो नॉर्मल रोज का यूजर है वो इसको कभी यूज नहीं कर पाएगा, अगर मैंने इस तरह का कोई जीयूआई डाल भी दिया तो, है ना। अब देखिए ये मैंने ऐसे डाला हुआ था, हालांकि माई जब ये MariaDB यूज करना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली यूज करता हूँ इसको, PHP MariaDB को यूज करता हूँ, ये देखिए ना, ये एकदम आसानी से चलता है, आराम से काम करता है, ठीक है। तो दैट इज वाई ये ज्यादा पॉपुलर है, वो सब माई सिक्वल एडमिन वगैरह, हालांकि माई सिक्वल ने अपना से बनाया है उसको, बट स्टिल उससे ज्यादा पॉपुलर ये है, ठीक है। एक तो रिमोटली कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन रहता है ये, ठीक है। तो मैं इसको यूज करता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, देखिए मेरा सारा डेटाबेसेस दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए आराम से, है ना, ठीक है। एवरीथिंग यू कैन डू हियर, ठीक है। जैसे यूजर अकाउंट्स अभी जो हम लोग देख रहे थे, वो भी ये देखिए एकदम आराम से दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए सारा का सारा यूजर अकाउंट्स हमको दिखा दिए, देखिए, ठीक है। आप जो चाहे आप डिलीट करना चाहे डिलीट कीजिए, चेंज करना चाहे आप चेंज कीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, है ना, ठीक है। और देखिए मैं डेटाबेसेस भी, जैसे अभी हम लोग स्कूल यूज कर रहे हैं, तो स्कूल वाला भी यहाँ पे दिखा देगा, वेयर इज दैट स्कूल, ये रहा, ठीक है। ये देखिए ये मेरा डेटाबेस है, जिसमें ये सब टेबल से, देखिए ना, असेसमेंट अटेंडेंस सब नाम से टेबल बना हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जिस टेबल को आप देखना चाहे आप क्लिक कीजिए, तो ये वहां पे भी ऐसे करके दिखेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चीज है, ठीक है। ओपन सोर्स भी है ये जो PHP माई एडमिन है, और ये आप ये MariaDB या MySQL दोनों में एकदम आराम से यूज हो जाता है, एकदम दिक्कत नहीं होता कुछ भी, है ना। तो GUI अगर चाहिए तो मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है। बट क्योंकि हम लोग इतना एक्सपीरियंस है, तब हम लोग इसको आराम से यूज कर पा रहे हैं, बट अ नॉर्मल ऑर्डिनरी यूजर विल नेवर बी एबल टू यूज इट, ठीक है, इसको कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या चाहिए, उसको तो चाहिए सिंपल इंटरफेसेस, है ना, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरफेसेस आप कहाँ से बनाएंगे, जैसे नॉर्मली माई सिक्वल के साथ में आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं मिल जाता है, ठीक है। दे वोंट गिव यू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलने से भी, ठीक है, कोई उसको यूज नहीं करेगा। जैसे ऑरेकल इसको भुगत चुका है, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। एक ऑरेकल का एक पैकेज आता था, ठीक है, जिसको डेवलपर 2K बोलते थे, ठीक है, ORACL, ऑरेकल DEVLOPR, डेवलपर 2K, ठीक है। तो अब ये जो था डेवलपर 2K जो था, ठीक है, ये इसका एक डेवलपमेंट पैकेज था, ठीक है ना, जो जावा में ही बना हुआ था। तो आई थिंक इट्स वर्किंग नाउ, ये उनके लिए अब काम कर रहा है असल में, एक एक तरह से उनका एक इन हाउस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है वो, है ना, ठीक है, डेवलपर 2K जो है। बट इनिशियली ये आया था फॉर एवरीवन एक्चुअली, और ये देखिए बहुत पुराना जॉब वगैरह ये सब जो दिखा रहा है ना, ये सुलेखा वगैरह में, तो ये सुलेखा आजकल चलता कहाँ है, एक समय में बहुत चलता था ये सब चीजें, ठीक है। और जब Naukri.com वगैरह का काफी बोलबाला था, दैट टाइम दिस यूज्ड टू वर्क, है ना। तो यहाँ पे भी है, ठीक है, ये सब की मतलब, और देखिए बहुत पुराना स्टोरी है, देखिए कहाँ 2004 का बात कर रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स वेरी ओल्ड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो उस समय का चीज है ये।
ठीक है, उस समय का चीज है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे जो भी बात कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये सब पॉपुलर हुआ ही नहीं एक्चुअली में बिटवीन, क्योंकि देखिए आपके पास में जनरल पर्पस लैंग्वेज है जैसे जावा है, ठीक है, देन यू हैव सी, सी प्लस प्लस, तो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ना, एक कस्टमाइज पैकेज का क्यों इस्तेमाल करेंगे कोई भी, है ना, ठीक है, वाई दे विल यूज कस्टमाइज थिंग, है ना, कि जब ऑरेकल में है तो आप ऑरेकल का D2K यूज कीजिए, अगर मान लीजिए माई सिक्वल से डेटाबेस है तो उसका कोई इंजन यूज कीजिए प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है, तो ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट चला नहीं, ठीक है। तो देखिए माई सिक्वल इज नॉट हैविंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ऑरेकल ने ट्राई किया बट ऑरेकल का चला नहीं, ठीक है, अभी चल रहा है किसी और तरीके से, आप और हम यूज नहीं करते, उसको कोई और यूज करता है, कौन यूज करता है मैं बताऊंगा बाद में। एंड देयर इज अनदर लैंग्वेज कॉल्ड एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, ये देखिए ना, एपेक्स प्रोग्रामिंग भी है। अभी एपेक्स प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, तो जो सेल्स फोर्स जो सॉफ्टवेयर है ना वो इसको यूज करता है, ठीक है, तो इट्स नथिंग बट अ जावा, मॉडिफाइड जावा एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखिए एपेक्स इज अ प्रोप्राइटरी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय salesforce.com, ठीक है, इन्होंने बनाया हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है जावा ही है, जावा का ये वर्जन है, ठीक है। तो आप देखिएगा तो लगभग लगभग प्रोग्राम भी उसी तरह का लगता है देखने में, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखाया नहीं सही ढंग से प्रोग्राम वगैरह को, ये देखिए। सेल्सफोर्स को सीखने के लिए जावा को रिकमेंडेड करते हैं कि पहले आप जावा में कंफर्टेबल हो जाइए तब फिर सेल्सफोर्स हाँ को यूज एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो जावा ही देखिए ना, पूरा पूरा जावा है ये देखिए, ठीक है, इट्स टोटली कीजिए। जावा। बस ना वो एपेक्स यूज हो रहा है बीच में। हाँ बस नाम दे दिया कि असल में क्या होगा ना, व्हाट इज द डिफरेंस, ये है क्या बोलते हैं उसका, ये जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी कस्टमाइज्ड होगा, नथिंग एल्स, ठीक है, जैसे अभी कॉटलिन जो है, ठीक है, कॉटलिन एंड जावा सिमिलर, ठीक है, बट दोनों का लाइब्रेरी में फर्क होगा और कुछ नहीं है, ठीक है, द लाइब्रेरीज आर डिफरेंट। तो वही चीज इसमें भी है, सिंटेक्स जो है वो तो जावा का यूज कर रहा है, ठीक है, जैसे जावा भी C++ का सिंटेक्स यूज करता है या सी का सिंटेक्स यूज करता है उसी तरह से, ठीक है, ये एपेक्स भी वही चीज है, ठीक है, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है, तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो अभी देखिए तो वैसे ही करके ऑरेकल ने भी क्या किया था, जावा से मिलता जुलता चीजों को यूज करके ना, ठीक है, तो इन्होंने एक जे डेवलपर प्लेटफॉर्म या डेवलपर 2 के प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया, ठीक है, कि जिसमें क्या होगा कि आपको ऑरेकल के लिए अगर इंटरफेसेस बनाना है, ठीक है, इंटरफेसेस बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, आप उसको यूज कीजिए, आप डायरेक्टली जावा यूज मत कीजिए, ठीक है, आप उसको इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बट जैसे मैंने बोला कि अभी जो लोग जनरली यूज कर रहे थे C++ जावा यूज कर, तो वो क्यों जाएंगे वो सब चीज कस्टमाइज सीखने के लिए ना, तो हम जनरली रहने की कोशिश करेंगे, तो वही हुआ अल्टीमेटली, ठीक है। तो अब देखिए माई सिक्वल के पास में कोई लैंग्वेज है नहीं, ठीक है, माई सिक्वल डजंट हैव अ लैंग्वेज, तो इसलिए क्या हुआ, इसको दूसरे लैंग्वेज के साथ में अपना डेटाबेस के कनेक्टिविटी का तो कोई ना कोई मेथड देना पड़ेगा ना, कि यहाँ आए, जैसे ये जो चीज है ना, ये अभी जो हमारे सामने दिख रहा है, ये एंटायरली PHP में लिखा हुआ एप्लीकेशन है, ठीक है, एंटायरली PHP में लिखा हुआ ये एप्लीकेशन है ना, ठीक है, तो ठीक है, तो वही चीज कि ये PHP में लिखा हुआ पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन है, तो अब माई सिक्वल अगर कोई इस तरह का मतलब ये API नहीं देगा या कोई इस तरह का इंटरफेस नहीं देगा, तो कैसे करके कोई माई सिक्वल से साथ कनेक्टिविटी करेगा ना, ठीक है। तो अब वो जो क्लास मतलब जावा का क्लास है ना, ठीक है, जिसको यूज करके हम माई सिक्वल को कनेक्ट कर सकते हैं, वो जावा वालों ने बनाया है, ठीक है, बिकॉज जावा वालों को क्या इंटरेस्ट है, उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है, तो उसको किसने बनाया, उसको बनाया माई सिक्वल वालों ने, ठीक है। अब बनाने के बाद में उन्होंने क्या किया, दे ठीक है, दे डिस्ट्रीब्यूट इट एज कनेक्टर्स, है ना, ठीक है, वो लोग कनेक्टर के तौर पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो उस दिन हमने डाउनलोड भी किया था यहाँ से मारिया डीबी कनेक्टर, ठीक है, डाउनलोड मारिया डीबी कनेक्टर, ये देखिए मारिया डीबी कनेक्टर, है ना, इसको हमने डाउनलोड किया था, मारिया डीबी वाला डाउनलोड किया था हमने, माई सिक्वल वाला उस दिन डाउनलोड कर लिया था, पर देखते हैं। तो ये देखिए ना, तो अब जैसे यहाँ पे बता रहा है डाउनलोड 3.0.0 अल्फा सीरीज करके बता रहा है, मतलब अभी ये कनेक्टर मेरे ख्याल से वो नहीं होगा ऐसे, हाँ जार फाइल्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो इसी को डाउनलोड करते हैं हम लोग, दिस विल बी बेटर एक्चुअली, ठीक है। तो हाँ इस इट विल बी बेटर, यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेते हैं, ये नया आ रहा होगा, ठीक है, जो अल्फा है, तो अल्फा अभी डाउनलोड नहीं करेंगे हम लोग, तो यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ दे रहा है पुराना कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दीज आर ऑल जार फाइल्स, तो मेरे ख्याल से सब जगह चलना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसमें से ये 3 नहीं करते, ये लास्ट वाला जो है इसको कर लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, तो इसको क्लिक करते हैं वाला तो और सर अभी आ रहा है, है ये ना, देखिए। Yes.
तो इसी में से हम लोग कौन सा करें, ये तो जावा डॉक है, ठीक है, सोर्सेज है, ये होगा ये वाला, ठीक है, दिस वन। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। एंड अभी तो डाउनलोड तो कहीं पे भी कर लीजिए, ठीक है, बट यू हैव टू स्टोर इट इन दैट फोल्डर एक्चुअली, ठीक है ना। तो मैं ऐसे इसको डाउनलोड करके पहले रख देता हूँ, ठीक है, एंड देन आई विल टेक इट टू उस जगह में लेके चला जाऊंगा मैं। ये देखिए डाउनलोड हो गया, और इसको हम रखते हैं जहाँ पे हमने जावा का प्रोग्राम बनाया, हमारा जावा का फोल्डर, वहां ले जाकर रख देते हैं। चलिए इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी टू दिया, कॉपी भी, चलिए देन लेट अस टेक इट टू बैचेस। बैचेस 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 का हमारा फिर 2001 में लेके जाते हैं। अब MySQL वाला तो इंस्टॉल हुआ था, MySQL वाला से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होगा शायद, ठीक है, और फिर इसको हम जावा वाले फोल्डर में ले जाकर रख देते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर में आप इसको अगर खोलिएगा है ना, ठीक है, इफ यू ओपन इट, एक फोल्डर की तरह ही ओपन हो जाएगा, एंड यू कैन सी सम क्लासेस इनसाइड इट, है ना, देखिए ये अंदर जाइएगा JDBC, ठीक है, तो यू विल सी सम क्लासेस, दीज आर द क्लासेस, ठीक है। ये सब वो क्लासेस जिनको यूज करके आप MariaDB डेटाबेस के साथ में बातचीत कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो जो जावा में लिखा हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है, दीज आर ऑल रिटन इन जावा, बट लिखा किसने, लिखा MySQL वाला ने लिखा, ठीक है ना, MySQL वाला ने लिखा इसको, इसको जावा में नहीं लिखा गया, मतलब Oracle या Sun ने नहीं लिखा इसको, है ना, ठीक है। तो अब देखिए अभी भी अगर प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे तो आई थिंक राइट नाउ सेम एरर आएगा हमारे पास में, ठीक है, विल गेट द सेम एरर पहले तो, ठीक है, तो सर मेरा कंपाइल। भी MySQL तो सर सेम चीज ही से डाउनलोड करेंगे सर लिनक्स में, हाँ तो वहां जो जाके भी मतलब है। MySQL के साइट से आप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, MySQL वाला डाउनलोड कीजिएगा, ये तो मैंने MariaDB वाला डाउनलोड किया है ना, ठीक है। तो MySQL का भी एकदम सेम चीज मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है ना। और इसका सबसे बड़ा बात क्या है ना कि मतलब यू डाउनलोड, मतलब आप विंडोज वाला भी डाउनलोड कीजिएगा तो वो यहाँ पे काम कर जाना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज ये जावा में सबसे बड़ा बात वो है कि थिंग्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना, सिर्फ वो जावा का वर्जन मैच होना चाहिए, ठीक है। और जब इसको अभी रन कर रहे हैं वापस, ठीक है ना, तो सेम प्रॉब्लम आ रहा है, नो सूटेबल ड्राइवर है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है। हमको रन करते समय, एक दिन मैंने रन करके शायद वहां दिखाया भी था विंडोज में, कि हमको क्लास पाथ देना पड़ेगा इसका CP करके, है ना, ठीक है। एंड पावर शेल में रन किया था उस दिन हमने शायद, है, ठीक है। तो हमने कुछ लिखा था ना ऐसे करके डॉट, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे शायद कॉलन लगता है लिनक्स में, ठीक है, लेट्स सी। तो डॉट एंड डॉट, उसके बाद में स्लैश MySQL ऐसे तो ये करके, ठीक डबल है। इन्वर्टेड कॉमा भी सर लगा था शायद। हाँ वहां लगाया था हमने पावर शेल में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बिना डबल इन्वर्ट कॉमा के देख लेते हैं, फिर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बार ऐसे एंटर करके यहाँ देख लेते हैं हम लोग, तो देखिए चला है, ठीक है, इट हैज रन, और हमको ये दिखाया है, देखिए इसका वैल्यू दिखाया है कि कनेक्शन के अंदर क्या है बोल के, ना, ठीक है। नाउ एक्सेप्शन में नहीं गया, देखिए ये, ठीक है, ये डिड नॉट गो टू एक्सेप्शन, एंड ये हमको ये दिखाया है, ये हमको दिखा के दिया है, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग एक बार इसको कमेंट भी करके देख लें कि ये एक्सेप्शन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कंपाइल, ठीक है, रन, तो देखिए इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम एक्सेप्शन, बिकॉज दोनों एक्सेप्शन का मैसेज हमारा बंद है, ठीक है। और यहाँ से आया है, इस लाइन से आया है, ठीक है। एंड इफ यू जस्ट कमेंट इट, ठीक है, फॉर द टाइमिंग, तो आप देखिए कुछ नहीं आएगा, खाली मैसेज होगा, तो देखिए खाली मैसेज है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो उसी लाइन से आया, मतलब दिस इज नथिंग बट द रेफरेंस, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना, वो रेफरेंस है, ठीक है। तो देखिए C++ में जो होता था, C++ में हमको क्या दिखता था, हम लोग को दिख जाता था ये एड्रेस, एक्चुअल मेमोरी एड्रेस दिखता था, ठीक है। बट जावा में एक्चुअल मेमोरी एड्रेस नहीं होता, इसको हम लोग हैश कोड बुलाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसका टाइप है, यहाँ तक तो इसका टाइप है एक्चुअली में, ठीक है। तो पता है ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किया है, इसका MariaDB कनेक्शन क्लास का है ना, ठीक है। तो अभी हम उस क्लास को ढूंढते हैं, लेकिन असल में क्या है, देखिए व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि हमको इसका सोर्स, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उसमें साइट में जाते हैं, वहाँ पे सोर्स भी होगा, मुझे वो डाउनलोड करना चाहिए, तो रुकिए ना। हाँ, अच्छा याद आया, तो ये देखिए sources.jar भी है, इसको डाउनलोड करते हैं, दिस विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसको भी हम लोग डाउनलोड करते हैं, चलिए अच्छा चीज हुआ। तो नाउ लेट मी सिंपली क्लिक हियर, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो देखिए फ्री एंड ओपन सोर्स में यही फायदा है, ठीक है। देखिए इसको मैंने खोला, और इसी का हूबहू कॉपी है वो वाला, दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला जो फाइल था वो कॉपी है इसका, लेकिन उसमें क्लास फाइल मिलेगा, देखिए इसमें सारा जावा फाइल मिल रहा है,
और उसको खोलेगा तो उसमें सब क्लास फाइल मिलेगा। खोल के देखते हैं उसको हम लोग। अभी देखिए हमको कौन सा क्लास का बताया गया था कि ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, देखिए इस क्लास का, ठीक है। तो लेट अस ओपन इट, ठीक है, एंड लेट अस सी। तो तो इसके अंदर का सोर्स कोड भी हम लोग देख सकते हैं सर, पूरा ये देखिए समझने पूरा को। सोर्स कोड है एकदम, है ना, पूरा सोर्स कोड है। बट ये इतना डिफिकल्ट होता है कि समझ में कम ही आता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट होता है, ये लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज यूज करता है ना। तो देखिए एक तो कमेंट इतना ज्यादा, ठीक है, कॉपीराइट का इतना सारा मैसेजेस दिया है पहले तो, ठीक है। तो अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये देखना है हम लोग को कि वो जो जावा का इंटरफेस है उसको इसने इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है यहाँ पे, वो हमको देखना है मेन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए सब जावा वाला यूज कर रहा है, जावा डॉट नेट डॉट सॉकेट एक्सेप्शन सिक्वल, ठीक है, सबको यूज कर रहा है ये। एंड वेन यू कम डाउन देखिए इतना सारा को इम्पोर्ट किया है, देखिए ना, ठीक है। मतलब रियल लाइफ में जब बनाइएगा तो देखिए कितना आपको मेहनत करना पड़ता है एक्चुअली में ना, ठीक है। अब देखिए ये लाइन ही सब कुछ बता रहा है हमको, ठीक है, दिस इज द लाइन, ठीक है, जो मतलब जो मैं ढूंढ रहा था उतना दिन से एक्चुअली, ठीक है। तो सोर्स आज हो गया MariaDB हमारा, का ये वाला देखिए ना, ठीक है। तो देखिए जब ये क्लास बना है माई सिक्वल कनेक्शन, तो किसको इम्प्लीमेंट किया है, कौन सा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, तो दे हैव इम्प्लीमेंटेड कनेक्शन, रिमेंबर, है ना, ठीक है, इन्होंने कनेक्शन को इम्प्लीमेंट किया, याद रखिएगा। तो ये कनेक्शन किसका बनाया हुआ है, ये कनेक्शन बनाया हुआ है जावा वालों का। अब देखिए अब कुछ मैं चीज दिखाता हूँ आपको, साइड बाय साइड हम लोग कुछ देखते हैं। अब आप कनेक्शन इंटरफेस को खोलिए, देखिए यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम यहाँ पे कनेक्शन इंटरफेस को खोलते हैं, ठीक है, जावा किसी में भी खोलिए, 15 में खोलिए, किसी में खोलिए। ठीक है, लेट अस कीप इट साइड वाइज, इसको ऐसे रख देते हैं हम लोग, ठीक है, और नीचे जाते हैं हम लोग और इसका मेथड्स देखते हैं हम लोग। तो आप देखिएगा एक एक मेथड जो उसके अंदर होगा ना, जो दिया होगा, ठीक है, उस मेथड को इसमें इम्प्लीमेंट किया गया होगा। तो ये बहुत अच्छा, हाँ ये आया देखिए ना, इंटरफेस समरी, ठीक है। तो नहीं ये क्या आ रहा है, अच्छा ये पूरा का पूरा उसको खोल दिया, क्या बोलते हैं हमारे JDBC को, तो यहीं से कनेक्शन निकालना पड़ेगा। ये रहा, ये आ गया इंटरफेस कनेक्शन। तो देखिए अब इसके अंदर का फील्ड्स आप देखिएगा, ये सब फील्ड्स है। एंड स्पेशली फोकस करते हैं इन मेथड्स के ऊपर में, देखते हैं कि ये सब मेथड को यहाँ इंप्लीमेंट किया गया कि नहीं किया गया, अबॉर्ट, बिगिन, ये सब को, है ना। तो आप देखिए आइएगा, तो आप नीचे जाइएगा, ठीक है। तो दीज आर द फील्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है, ठीक है, ये कॉलेबल स्टेटमेंट पैटर्न ऊपर जाके देखिएगा तो मिलेगा आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं। नहीं ये अपना दिया है, सॉरी, ठीक है, वो अपना क्लास में दिया है, तो एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं कभी भी, ठीक है। और उसके बाद में इसमें से फील्ड्स जा सकता है वहाँ पे, बट मुझे मेथड स्पेशली देखना है, ठीक है। आई हैव टू फोकस ऑन दीज मेथड्स फर्स्ट, कि ये सब है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब अलग से भी चीजें डाला हुआ इन लोगों ने, बट दोज मेथड यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो पब्लिक ये तो ये है, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर है इसका, ठीक है। गो डाउन, न्यू कनेक्शन, तो न्यू कनेक्शन करके तो पता नहीं है कि नहीं यहाँ पे, तो वो सब स्टैटिक बनाया हुआ है ये। अच्छा एक काम करते हैं, यहीं से किसी को ढूंढ लेते हैं हम लोग, जैसे क्रिएट स्टेटमेंट, है ना। ये देखिए, ठीक है, तो पब्लिक स्टेटमेंट क्रिएट स्टेटमेंट है ना, देखिए। तो ये क्या करता है, ये स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है ना, ठीक है। तो अब देखिए कोई ना कोई एक डेफिनेटली एक जावा फाइल होगा जिसके अंदर में इन लोगों ने MariaDB स्टेटमेंट नाम का क्लास बनाया होगा, जो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, देखिए, है ना। और यहीं से देखिए उसका ऑब्जेक्ट बना के ये लोग रिटर्न कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अल्टीमेटली देखिए यहाँ नीचे में कर रहा है ना, रिटर्न न्यू MariaDB स्टेटमेंट करके, देखिए, ठीक है। और फिर कुछ पैरामीटर्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आधा है, सिर्फ ये कॉल है, इसका एक्चुअल जो होगा वो किसी और फाइल में बना हुआ होगा, ये जो है ना क्लास। तो उस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है ये, देखिए ना। और उसमें देखिए कुछ कुछ ये मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो ये जितना होगा आप ट्राई कर सकते हैं, एक एक जो यहाँ पे है ना सबको ये लोग वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया होगा, मतलब एक एक स्टेटमेंट को देखिए, जैसे ये क्रिएट स्टेटमेंट है, ठीक है, ऊपर भी क्रिएट स्टेटमेंट है, ये भी है, लेकिन ये अलग अलग है, जैसे ये वाला है ना, रिजल्ट टाइप आ रहा है, ये वाला है, देखिए ये, ठीक है। और पिछला वाला था ब्लैंक वाला था, देखिए, जिसका कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं था, ठीक है। ये वाला तो यही है, ऊपर में जाके देखिए ये खाली वाला है, देखिए, है ना, इसमें कुछ नहीं है, देखिए ये क्रिएट स्टेटमेंट है, इट इज खाली है, ये वाला कंस्ट्रक्टर वाला था, देखिए ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ठीक है, ये भी वही है, ये हो सकता है अपना से भी लोग कुछ ऐड करके बनाया होगा, तो वो हो सकता है ऑलवेज, ठीक है, यू कैन ऑलवेज क्रिएट योर ओन मतलब आल्सो। जो जो सर पेरेंथेसिस खाली है और पेरेंथेसिस में सर जो ये पैरामीटर है, दोनों में डिफरेंस क्या है सर यहाँ पे? एक में सर फाइनल इंट
नहीं, दोनों में डिफरेंस यही है, दोनों में डिफरेंस यही है कि एक तो खाली मतलब एक सिंपली वो क्रिएट कर दे रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसका कोई खास मतलब ही नहीं है एक्चुअली में। देखिए ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कुछ कि ये खाली खाली क्रिएट कर दे रहा है, और एक अब ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हमको दूसरा क्लास में जाके समझना पड़ेगा। जैसे देखिए ये कुछ ना कुछ तो लेके जा रहा है, देखिए डिफॉल्ट के साथ में जो भी डिफॉल्ट चीज है ना, देखिए उसके साथ में क्रिएट कर दे रहा है जब आप सिर्फ क्रिएट स्टेटमेंट को कॉल करते हैं, ठीक है। बट अगर आपको पता है कि क्या चीज चाहिए, जैसे देखिए अगर आपको, जैसे हम लोग नॉर्मली ये यूज करेंगे क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम ये रिजल्ट सेट टाइप हम नहीं मेंशन करते, कंकरेंसी हम मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो जब आप ये मेंशन करेंगे तो उसके साथ में भेजेगा। देखिए जैसे आप देखिए यहाँ पे ना, जब MariaDB स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया यहाँ पे, तो देखिए हमने दिस तो भेजा यहाँ पे, दिस के साथ साथ ये देखिए सब कॉन्स्टेंट्स जा रहा है यहाँ पे, दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स, है ना। ये अपना से इन्होंने भेज दिया है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जो भेजिएगा यहाँ से रिजल्ट सेट टाइप, उसको भेजा जा रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। आप जो ये भेजिएगा कंकरेंसी भेजिएगा, उसको भेजा जा रहा है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो ये वाला है, इसमें कुछ फिक्स चीजों के साथ भेजेगा, मतलब जो मतलब डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट के साथ में क्रिएट कर देगा आपका ऑब्जेक्ट, है ना। बट ये जो होता है ये कस्टमाइज्ड होता है, ये आपके हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा। तो ऐसा देखिए क्रिएट स्टेटमेंट का बहुत सारा कॉपी है, देखिए ना, देखिए। तो देयर थ्री आई इनफैक्ट, है ना, देखिए क्रिएट स्टेटमेंट खाली वाला, एक स्टेटमेंट, एक ऐसा करके, तो ये देखिए। तो तीनों को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है, खाली वाला, ये इसमें भी ब्रैकेट में वैल्यूज है, और एक नीचे में देखिए इसमें ब्रैकेट में वैल्यूज है, ठीक है। तो इनफैक्ट एक एक जो यहाँ से मेथड है ना, वो यहाँ पे बना के लोग भेजा होगा, ठीक है ना। इसलिए इसको इंटरफेस बुलाया जाता है कि कोई भी अगर जावा का JDBC के लिए, ठीक है, मतलब रेडीमेड मटेरियल बना रहे हैं, तो उसको इसी के हिसाब से बनाना होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के हिसाब से बना के देना पड़ेगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो खैर इसको वही समझेगा अच्छा से, ठीक है, जो जिसका डेटाबेस बहुत ज्यादा तगड़ा है एक्चुअली में ना, ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स, जैसे कॉन्करेंसी का मतलब क्या है, रिजल्ट सेट का भी क्या अलग अलग टाइप होता है बोल के ना, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। देन ओनली मतलब ये पूरा पूरा समझ में आएगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है ना। हाँ, एक चीज तो मैं बार बार प्रूफ कर रहा हूँ, और वो हो रहा है धीरे धीरे, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, अभी जो ये हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो इसमें आप अंदर जाइएगा तो देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्री शब्द आ गया, यस, एक्सेप्शन है ना। फैक्ट्री। तो हमने बोला ना कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न है, एंड जावा हैज यूज्ड इट एक्चुअली, है ना, ठीक है। जावा ने अपने अंदर में फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न को यूज किया हुआ है। तो पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन वगैरह बना के, और अच्छा से एक मतलब एक का भी डेटाबेस से खाली रिट्राइव करके देख लेते हैं हम लोग डेटा को। और फिर हम लोग जैसे जो इसका पैटर्न तक अभी पहुंच गया, बहुत अच्छा हुआ एक्चुअली में, ठीक है। अब इसी पैटर्न को यूज करके हम लोग फैक्ट्री को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हाउ फैक्ट्री इज वर्किंग, ठीक है ना। तो ये जो जावा का JDBC है ना, इट इज वर्किंग एज अ फैक्ट्री। जैसे आपको देखिए, अभी हमने तो ये फाइल को डाउनलोड करके देखा, तब हमको पता चल रहा है ना कि कितना डिटेल है। अभी फाइल देखकर डर नहीं लग रहा है, ये फाइल देख सर के समझ में फाइल आ जा रहा देखे है पूरा, बहुत नहीं कंफ्यूजिंग नहीं सर, तो लग रहा पूरा तो बहुत कंफ्यूजिंग है है सर। ना। ये फाइल तो टोटली कंफ्यूजिंग है। एंड एक चीज याद रखिएगा कि एक डेवलपर का जो टेक्निक होता है, वो दूसरा डेवलपर को हमेशा अजीब लगता है देखने में, है ना, ठीक है। तो क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है एक्चुअली में, ठीक है। अगेन व्हाट हैपेंस इज, जब देखिए ये बात हम लोग खाना में भी देखते हैं, कि जैसे आप अगर मतलब यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ का जो चीजें वो खाना खाते हैं, ठीक है। आप किसी और जगह चले जाइएगा ना, और वहाँ का रोज का खाना खाइए, मतलब नॉन स्टैंडर्ड वाला खाना, ठीक है, आपको अजीब लगेगा, ठीक है, आपको बहुत अजीब लगेगा, ठीक है। जैसे मैं जैसे मेघालय में पहले रहता था ना, तो वहाँ पे वो जगह जो था ना, वो मेट्रोपॉलिटन तो नहीं था, बट कॉस्मोपॉलिटन था, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है कि जहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे बिहार में आप आइए, तो आपको मतलब 99% लोग बिहारी मिलता है ना, ठीक है। मतलब वो अलग हो गया, मतलब कास्टिज्म इज डिफरेंट, ठीक है, कि कोई राजपूत है, कोई भूमियार है, ठीक है ना। मतलब ये कास्टिज्म वाला प्रॉब्लम वो है यहाँ पे। बट यू डोंट हैव अदर क्या बोलते हैं कल्चर के लोग नहीं, जैसे आप बंगाली थोड़ा बहुत मिलेगा आपको, है ना। अगर आप वो भी चले जाएंगे कहाँ पे, वो जवाहरलाल रोड चले जाएंगे या कहीं चले जाएंगे, तो आपको एक आध बंगाली फैमिलीज मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। मारवाड़ी तो सब जगह फैला हुआ है एक्चुअली में, क्योंकि वो लोग बिजनेस करता है, और वो लोग हर जगह जाके एक बिजनेस हब बनाता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे सूतापट्टी में चले जाइए, तो वो मारवाड़ी डोमिनेटेड जगह है, बट कितना परसेंट है वो, ठीक है। अगर आप पूरा हमारा मतलब बिहार को ले लीजिएगा, या पूरा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिएगा, तो हार्डली पॉइंट समथिंग परसेंट में आएगा ना सब चीजें, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट तो नहीं है, ठीक है। तो आपको मतलब ये बंगालीज नहीं मिलता है। और हम अभी यहाँ पे जाति का भी बात नहीं, मतलब धर्म का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम का भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए तो आपको मुस्लिम्स काफी मिल जाता है सब जगह में, है ना, ठीक है। बोलने को तो माइनॉरिटी बोला जाता है लोग को, लेकिन हमको तो नहीं लगता किसी भी एंगल से लोग माइनॉरिटी है ना, ठीक है। अभी आप मुजफ्फरपुर को देख लीजिए, शहर को देख लीजिए, हमको लगता है कि मतलब बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ ये लोग डोमिनेंट है, ठीक है।
तो मारीपुर देख लीजिए आप, मेरे ख्याल से अच्छा खासा ये लोग का आबादी है। और आप कहीं पे भी शहर में चले जाइए, एक मस्जिद मिल जा रहा है, ठीक है, तो मस्जिद मिल जा रहा है इसका मतलब है वहाँ है ही, मतलब जहाँ हमारा मस्जिद है, मंदिर है, लगभग वहीं पे वो लोग का मस्जिद भी है। तो मतलब ये मैं ये नहीं बोलता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, ठीक है, आई हैड मेनी मुस्लिम फ्रेंड्स एक्चुअली, ठीक है, तो हमको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजों से परेशानी है, जो ये लोग का कट्टरपंथी जो होता है, ठीक है, ये लोग मतलब बहुत, मतलब ये लोग धर्म में डर बहुत फैलाया हुआ है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तो डर बहुत फैलाया हुआ है, दैट इज आई हेट, ठीक है। फिर इनका जो कुछ प्रैक्टिसेस है, जैसे वो जो गाय का मांस वगैरह खाता है, तो ये लोग तो खैर वो सब चीजें हम लोग को पसंद नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो चलिए उसको लेके हेट नहीं करते हम लोग, ठीक है, उसको लेके हेट नहीं करते, बट द फ्यू थिंग्स दैट आई डिसलाइक, ठीक है। तो वैसा तो बहुत सारी चीजें हमारे भी कास्ट में है कि जो डिसलाइक करने लायक है, ठीक है। तो बट ठीक है, तो इसका अगर हम बात नहीं करें तो, बट वो माइनॉरिटी जो वो लोग बोलते हैं, तो किस एंगल से माइनॉरिटी वो समझ में नहीं आता है वो लोग, है ना, ठीक है, कि इतना अच्छा खासा तादाद होते हुए फिर ये लोग अलग सा क्यों प्रोविजन मांगता है, ठीक है। तो कभी कभी तो बोला जाता है कि मतलब शायद पाकिस्तान में भी उतना मुस्लिम नहीं होगा जितना मुस्लिम हमारे देश में है, ठीक है, बहुत बार बोला जाता है, ठीक है, इस चीज को। तो खैर व्हाट एवर इट इज, तो हम लोग वहां रहते थे तो अलग अलग टाइप के लोग मिलते थे, मतलब अलग अलग प्रजाति के लोग मिलते थे, ठीक है। तो मुस्लिम्स भी मिलता था वहाँ पे, ठीक है, इवन हिंदू में सब तरह का, वी हैड बंगालीज, ठीक है, मारवाड़ी तो मिलता ही था, सिंधी मिल जाता था, पंजाबी मिल जाता, पंजाबी का अच्छा खासा, मतलब आई हैड मेनी फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। तो हर तरह का हमको मिल जाता था, नेपाली मिल जाता था हम लोग को, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर तरह के लोग। तो मैंने नेपाली खाना में देखा हुआ है ना, ठीक है, कि ये लोग क्या करता है, ये लोग ज्यादातर उबला हुआ खाता था, ठीक है, एकदम मतलब नॉर्मल डे में, ठीक है। तो अगर वो लोग को चावल के साथ में आलू भी मिल जाएगा ना, सिर्फ बॉईल किया हुआ, ठीक है, दैट विल बी एनफ फॉर देम, ठीक है, या चावल दाल बहुत होता था ये लोग के लिए, ठीक है। तो हम लोग को वैसा नहीं होता, हम लोग को जब तक दो सब्जी नहीं होगा प्लेट में तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो हम लोग को चाहिए एकदम चावल चाहिए, दाल चाहिए, ठीक है, फिर साथ साथ में अगर पापड़ हो जाए बहुत अच्छा, ठीक है, फिर मतलब मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे भी, ठीक है। उड़ीसा में सब्जी बहुत उगाते हैं, मतलब सब्जी रेडिली अवेलेबल है बिहार में, ठीक है, तो हम लोग सब्जी खाने में कंजूसी नहीं करते। तो व्हेन वी गो आउटसाइड तो वहां पे भी जाके ये चीज ढूंढेंगे ना हम लोग, ठीक है, कि हाँ सब्जी मिलना चाहिए, महंगा हो तो भी खाएंगे लेकिन मिलना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। तो मतलब हमारा कुजाइन अलग है, दूसरी जगह चाहिए तो उनका अलग होगा। तो शुरू में क्या होता है ना, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था, खराब लगता है, जैसे हम लोग नारियल तेल में कुछ नहीं बनाते, ठीक है, हम लोग सरसों तेल, ठीक है, इनफैक्ट हम लोग रिफाइन ऑयल भी बहुत कम, तो मतलब रिफाइन ऑयल मतलब वो जो क्या बोलते हैं, मूंगफली का तेल हो गया, सनफ्लावर का तेल हो गया, जितना भी हेल्दी हो या जो भी हो, बट वी यूज लेस, ठीक है, वो सब चीज को, है ना। हाँ, जब हम लोग को मतलब वो तला हुआ पूड़ी वगैरह बनाना होता है तब यूज करते हैं उसको, ठीक है, अदरवाइज मोस्टली हम सरसों का तेल में ही काम चलाते हैं, उसका टेस्ट हम लोग ज्यादा पसंद है, ठीक है। बट यू गो तो साउदर्न इंडिया, तो वहाँ पे क्या होता है, नारियल का तेल में हर चीज बनाता है वो लोग, है ना, ठीक है, मोस्टली। तो शुरू में जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सेम थिंग हैपेंस विद डेवलपर्स ऑल्सो, ठीक है, तो एक डेवलपर का चीज दूसरा डेवलपर को हो सकता है अच्छा नहीं लगे, जब तक कि आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, रिमेंबर, ठीक है ना, अनटिल एंड अनलेस यू यूज स्टैंडर्ड, रिमेंबर, ठीक है, तब तक हमको ठीक नहीं लगेगा, है ना। अब जैसे देखिए, यहाँ पे वो एनोटेशंस का इस्तेमाल किया ना ऊपर में, जैसे एट द रेट के बाद में डेप्रिकेटेड, ठीक है, तो ये जो एनोटेशंस होता है ये कंपाइलर के पास भी जाता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है, जैसे ये जो ये क्या बोलते हैं हम लोग, जो हमारा ये है कमेंट्स है, ठीक है, कमेंट्स को तो कंपाइलर टोटली इग्नोर करता है, ठीक है, कंपाइलर उसको देखता भी नहीं एक्चुअली में, ठीक है। बट एनोटेशंस, ठीक है, ये कंपाइलर्स के पास जाता है, काम करता है, तो आई विल टेल यू समडे, ठीक है, अबाउट एनोटेशंस आल्सो, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, ठीक है। तो जैसे अगर आपका पुराना प्रोग्राम है, ठीक है, पुराना कोई प्रोग्राम है, तो उसमें आपने क्या किया है कि आपका कोई चीज है जो आउटडेटेड हो गया है, बट आउटडेटेड चीज को भी देखिए बहुत जल्दी से हटाना नहीं होता। जैसे आज ही मैं एक स्टूडेंट को जावा में कुछ दिखा रहा था, ठीक है, तो देखिए जावा कितना डायनेमिक है एक्चुअली में, और मैं आपको एकदम दिखाता हूँ यहाँ पे कि अब हमारा अप्रोच कितना अच्छा होते जा रहा है धीरे धीरे, कि बुक फॉलो करना कितना रिस्की हो सकता है कभी कभी, है ना। तो देखिए, मैं आज कुछ रैपर क्लासेस, ऑटो बॉक्सिंग और ये क्या बोलते हैं अनबॉक्सिंग वगैरह बता रहा था कुछ स्टूडेंट्स को। तो जावा 8 में सेम चीज, जैसे अगर आप क्या कीजिएगा, ब्राउजर में जाते हैं किसी ब्राउजर में, तो इन जावा 8 है ना, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखिए INTGR, ये मैंने सर्च भी किया था तो मिल जाएगा मुझे, देखिए इंटीजर क्लास इन जावा, ऐसे करके हमने सर्च किया, तो ये जावा 8 और जावा 7 आया, तो जावा 8 थोड़ा सा नया है एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन है, तो हम इसमें गए, हमने इसको देखा पहले, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इज कि वहां देखिएगा दो कंस्ट्रक्टर दिखाई देगा, ठीक है, अब स्क्रॉल करता हूँ मैं, तो यू सी टू कंस्ट्रक्टर, तो पहले इसको हटा देते हैं। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन तो आप देखिएगा कि दो कंस्ट्रक्टर दिखाई देता है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, एंड नो वेयर नियर द कंस्ट्रक्टर्स डेप्रिकेटेड शब्द लिखा हुआ है, दिख रहा है कहीं पे भी डेप्रिकेटेड शब्द,
नहीं सर, ऐसा कुछ सब बिल्कुल नहीं दिख पता रहा है नहीं ना, सर। ठीक है। अब देखिए यही क्लास को, यही इंटीजर क्लास को, और देखिए ये लाइन भी पढ़ लीजिए, एकदम सेम लिखा होगा उसमें। ये जो है ना, द इंटीजर क्लास रैप्स अ वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव टाइप, है ना, int in an object. An object of type integer contains a single field whose type is int. ऐसे करके ये जो लाइन लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम लाइन आपको वहां पे भी मिलेगा जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो अब मैंने क्या किया, उसके बाद में मैंने लिखा इंटीजर, बिकॉज क्या हुआ ना कि मैंने जब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो मुझे कंपाइलर ने एक मैसेज दिया एक्चुअली में, ठीक है, कि ये क्लास डेप्रिकेटेड, मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है डेप्रिकेटेड हो गया है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि भाई अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई डेप्रिकेशन का नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो देन व्हाट वी डिड, तब पता चला कि हाँ मतलब ये हो सकता है कि जावा, नया जावा में हो गया होगा डेप्रिकेटेड। तो हमने जावा 15 जो कि लगभग लेटेस्ट आप बोल सकते हैं, इसका हमने देखा। तो देखिए सेम क्लास, क्लास इंटीजर, और वही लिखा हुआ है, वही चीज लिखा हुआ है, द इंटीजर क्लास रैप्स वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव टाइप int इन एन ऑब्जेक्ट, है ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंटीजर कंटेन्स अ सिंगल फील्ड हुज टाइप इज int, एकदम सेम लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब आप नीचे जाइएगा, ठीक है, आप नीचे जाइएगा, है ना, तो आप देखिएगा आफ्टर द फील्ड्स, ये देखिए ये दोनों कंस्ट्रक्टर को बता रहा है डेप्रिकेटेड, ठीक है, क्योंकि वो रेयरली यूज होता है। डेप्रिकेटेड वर्ड यहाँ पे हाँ, आगे यहाँ पे है ना, ठीक है, मतलब दे आर डेप्रिकेटेड नाउ, अब ये यूज नहीं करता कोई भी इसको, लिखा भी है इट इज रियरली अप्रोप्रिएट टू यूज दिस कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बिकॉज ये जो क्लास है हमारा इंटीजर क्लास है ना, ये ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग सपोर्ट करता है, मतलब आपको कंस्ट्रक्टर का कभी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, जस्ट लाइक स्ट्रिंग एक्चुअली, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्लास में भी, ठीक है, ये मैं समझा देता हूँ कि जब स्ट्रिंग का हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है, कभी भी स्ट्रिंग क्लास को यूज करते हैं, तो आप सिंपली strng स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, ठीक है, और कोटेशन के अंदर में MRITYUNJAYKUMR ऐसे करके यूज कर सकते हैं, परफेक्टली वैलिड है ना, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है, आप ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू न्यू strng स्ट्रिंग, और ब्रैकेट के अंदर में MRITYUNJAYKUMR, है ना, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली कौन सा अच्छा लगेगा हमको यूज करना, ये वाला, सेकंड वाला, या फर्स्ट वाला? ऑब्वियसली सर, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। है ना, क्योंकि ये यस सिंपल है, सर। इसका इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हालांकि वो ऑटो बॉक्सिंग और बॉक्सिंग वाला बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही है ये वाला, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है, तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग, मतलब इसका एड्रेस यहाँ जाके स्टोर हो जा रहा है, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बॉक्सिंग वॉक्सिंग नहीं हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। बट ये वाला हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो इन द सेम वे वो जो इंटीजर क्लास है ना, INTEGR इंटीजर, आई इज इक्वल टू न्यू INTEGR ऐसे करके यूज करने के बदले, ठीक है, मान लीजिए एक वैल्यू हमने कांस्टेंट दे दिया, इज बेटर टू यूज इट लाइक दिस, INTEGR आई इज इक्वल टू 10, है ना। ये सेकंड वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है हम लोग को। तो ये जो है ये यहाँ पे हो रहा है ऑटो बॉक्सिंग। तो व्हाट इज बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग, क्या होता है कि ये जो है ये प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, जावा में सब चीज ऑब्जेक्ट है अपार्ट फ्रॉम ये जो 8 टाइप है ना, INT, ठीक है, लॉन्ग, CHAR, ठीक है, FLOAT फ्लोट, DOUBLE डबल, BYT बाइट, SHORT शॉर्ट, ठीक है, एंड आई थिंक बुलियन, ठीक है। इनको छोड़ के, इन 8 टाइप को छोड़ के, ठीक है, बाकी सब ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग इज ऑब्जेक्ट है ना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनको छोड़ के सब, तो इनको क्यों ऑब्जेक्ट टाइप में नहीं बनाया गया, परफॉर्मेंस के लिए, जावा वाला लोग बोलता है कि परफॉर्मेंस के लिए इनको मतलब बेसिक टाइप सी के लेवल पे छोड़ दिया गया इसको, है ना, कि परफॉर्मेंस अच्छा मिले बोल के, ठीक है। तो ये जो 10 है, 10 इस टाइप का रिमेंबर, ठीक है, 10 इज ऑफ टाइप INT, ठीक है, तो इसीलिए बेसिक है। तो जब बेसिक से आप कन्वर्ट करते हैं इसको इसमें, ठीक है, हालांकि वो जो क्लास है हमारा ना इंटीजर क्लास, ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, आपने अगर उसका एक ऑब्जेक्ट सिर्फ बना दिया है, ठीक है, जैसे INTEGR आई, तो आप ऐसे भी करके इसको आप वो कर सकते हैं, मतलब इसमें डेटा डाल सकते हैं, INTEGR इंटीजर डॉट वैल्यू वैल्यू ऑफ, उसके बाद में 10 ऐसे करके भी डाला जा सकता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर से भी आप डाल सकते हैं डायरेक्टली ऐसे करके, ठीक है, और या आप इस तरह से इससे भी डाल सकते हैं, ठीक है, इस फंक्शन से भी डाल सकते हैं। तो बट है ना, तो दिस इज अ मच बेटर वे, ठीक है, दिस इज अ मच बेटर वे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं, जहाँ पे एक बेसिक टाइप एक ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आई इज एन ऑब्जेक्ट टाइप, तो बेसिक टाइप जब ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट होता है उसको बॉक्सिंग बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो बॉक्सिंग, ये 10 को आप आई में डाल रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो बॉक्सिंग, ठीक है। बट ये मैनुअल बॉक्सिंग है, ये आप अपना से कर रहे हैं, ठीक है। बट दिस इज ऑटोमेटिक, ये अपने आप हो जा रहा है, ठीक है, अपने आप हो जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि लोग अब ये सब का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, ठीक है,
हालांकि इसको शायद नहीं किया गया डेप्रिकेट, अभी तक ये फंक्शन है, ठीक है, बट इसको डेप्रिकेट कर दिया गया क्योंकि इनिशियलाइज अगर आपको करना है तो आप ऐसे करके कर दीजिएगा ना सीधे सीधे, कोई जरूरत नहीं अलग से कोई फंक्शन कॉल करने का। इफ यू वांट टू इनिशियलाइज इट, ठीक है, देन यू कैन डू इट लाइक दिस आल्सो, ठीक है। तो क्या जरूरत है अलग से इस कंस्ट्रक्टर रखने का। तो लिखा भी वहां पे कि कोई भी रेयरली इसका इस्तेमाल करता है, देखिए ना, ठीक है, इट इज रेयरली अप्रोप्रिएट टू यूज दिस कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दैट इज व्हाई इट हैज बीन डेप्रिकेटेड। अब कुछ साल तक इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, मतलब हमको लगता है 4-5 साल तक इसको डेप्रिकेट करके रखा जाएगा। और कहीं से अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं आता है इसको वापस जिंदा करने का, है ना, ठीक है, इसको वापस जिंदा करने का कोई रिक्वेस्ट नहीं आता है, तो ये लोग क्या करेगा, आफ्टर फ्यू ईयर्स इसको हटा देगा लाइब्रेरी से, है ना, ठीक है, बट फॉर फ्यू ईयर्स इट विल बी केप्ट। क्या हो सकता है 10 साल तक रखा जाएगा, जैसे एक फंक्शन है जिसको मेरे ख्याल से 20 साल से रखा गया है, ठीक है। जब आप डेटा इनपुट स्ट्रीम में जाते हैं, इस क्लास में जब जाइएगा जावा में, ठीक है, तो देखिए हम 7 में भी देखेंगे तो डेप्रिकेटेड है ऑलरेडी, ठीक है, बहुत पहले डेप्रिकेट हो चुका है। एक फंक्शन है जिसका नाम है, ठीक है, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड, क्या था, हाँ, ये जो फंक्शन है रीड लाइन, ठीक है, तो रीड लाइन इज डेप्रिकेटेड। देखिए ये आज से डेप्रिकेटेड नहीं, बहुत पहले से डेप्रिकेटेड है, ठीक है, जावा 1.1 आया होगा मेरे ख्याल से 1996-97 ऐसे में आया होगा, ठीक है, तब से ये फंक्शन को डेप्रिकेट कर दिया गया, देखिए ना। तो 20 साल से ये फंक्शन डेप्रिकेट होके पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी ये यूज मतलब यूज हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको लाइब्रेरी से टोटली हटा दिया गया है, ठीक है। तो जैसे एप्लेट जो है, ठीक है, एप्लेट क्लास को अब हटा दिया गया है, ठीक है, द क्लास नो मोर बिलोंग्स, ठीक है, टू, उसको डेप्रिकेट करके शायद मेरे ख्याल से टोटली हटा दिया गया, अब आप यूज भी नहीं कर सकते शायद वहां पे, ठीक है। तो बट है ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको रीड लाइन को आज तक रखा गया है, ठीक है, अभी भी है, लेकिन इसको यूज करने के लिए एकदम मना कर दिया गया है, इट इज डेप्रिकेटेड, ठीक है। इसके जगह में आपको एक दूसरा तरीका दिया गया है, आप बफर रीडर यूज कर लीजिए, ठीक है, उसको यूज करके आप काम कर लीजिए। तो और दूसरा है जो काम करता है अभी भी, ठीक है, देयर आर अदर फंक्शंस व्हिच इज स्टिल इन यूज, ठीक है, ये सब इस्तेमाल होता है, जैसे सॉकेट प्रोग्रामिंग में जावा में कहीं कहीं पे ये सब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए है, बट दिस फंक्शन ये जो हम बहुत इस्तेमाल करते थे पहले फॉर रीडिंग इनपुट्स, मतलब आपको इंटीजर लेना है प्रोग्राम में, जैसे आज स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक जमाना में इसी का इस्तेमाल किया जाता था डेटा इनपुट स्ट्रीम का, है ना, ठीक है। तो फिर ये खत्म हो गया, तो इनफैक्ट मेरा कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ये डेप्रिकेट हो चुका था, ठीक है। तो जो बुक्स हम लोग फॉलो करते थे उसमें ज्यादातर ये पढ़ाया जाता था, ठीक है। एंड व्हेन आई पास्ड आउट कॉलेज तब जाके स्कैनर आया, 2004 में शायद आया था, है ना, स्कैनर, ठीक है। लेकिन जो आज आ गया लाइब्रेरी में वो कल से थोड़ा ना यूज होता है, समय लगता है उसको यूज होने में, ठीक है। तो मतलब आई पास्ड आउट, ठीक है, हम लोग जॉब में चले गए, उसके बाद में स्कैनर जाके पॉपुलर हुआ, तब हम लोग यूज करना चालू किए, बट ऑल दोज डेज मतलब जब से मैंने पढ़ा, ठीक है, मैंने जॉब भी कुछ दिन किया तो मैं इसी को यूज करता था, ठीक है, जावा में, है ना, फॉर टेकिंग इनपुट्स। तो ये है, देखिए ना। तो देखिए अभी अभी अगर हम लोग वो प्रोग्राम नहीं बनाते थे, वो एरर नहीं आता था, तो पता भी नहीं चलता था कि ये इंटीजर का कंस्ट्रक्टर्स डेप्रिकेट हो गया बोलते हैं ना, ठीक है, और वो भी जावा का 15 का नहीं देखते, जैसे 8 वाला ये देखिए तो कुछ नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में ना। तो 15 का डॉक्यूमेंटेशन देखा तब जाके पता चला कि हाँ वो डेप्रिकेट हो गया है, ठीक है। तो लाइक दिस, ठीक है, और देखिए अभी यहाँ से हम लोग को पता चल गया, ये जो अभी हम लोग देख रहे थे इसको बंद कर देता हूँ। तो देखिए अभी जब हमने जाके सोर्स देखा यहाँ से, ठीक है, जब हमने सोर्स यहाँ से देखा, कहाँ गया वो सोर्स हमारा, यहाँ पे है ना। तो देखिए यहाँ जब हमने देखा तो साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है कि देखिए वही कनेक्शन जो इंटरफेस है उसको ये यूज कर रहा है, ठीक है ना, दिस फाइल इज यूजिंग, ठीक है, तो वो कनेक्शन यूज कर रहा है। तो इसमें क्लास बना है, ऐसा नहीं क्लास नहीं बना हुआ है, ठीक है, देखिए क्लासेस आर मेड, लेकिन वो उस गाइडलाइन के ऊपर, वो उस जो ये है जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में क्या क्लास बना हुआ है। दिस लाइन एक्सप्लेन्स एवरीथिंग एक्चुअली, ठीक है, ये वाला है ना, कि इंटरफेस का क्या काम होता है। इंटरफेस इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट, अ गाइडलाइन, ठीक है। तो गाइडलाइन में नहीं, एक स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो गाइडलाइन तो मतलब आप फॉलो कीजिए मत फॉलो कीजिए, हम लोग नॉर्मली आपको गाइडलाइन करते हैं, ठीक है, बट कॉलेज तो बहुत जगह आपको स्ट्रिक्टली बोलता है ना, ये करोगे तो हम पास करेंगे, नहीं करोगे तो पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोज आर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गाइडलाइंस, तो ये देखिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बेसिस पे आपको ये क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लास जब आप बनाते हैं तो एकदम जो चीज इसमें मेंशन किया गया है, जो आप वेबसाइट से पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है, वहां पे भी दिया है इसके बारे में, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए जाके, और उसके बाद में क्या कीजिए, इसके हिसाब से आप इसको कंस्ट्रक्ट कीजिए, ये जो आपका क्लास है, ठीक है। तो ऑरेकल वाला भी ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया होगा, हालांकि कोड उसमें अपना हिसाब से वो लोग लिखा होगा जो भी लिखा होगा, ठीक है। तो बट ऑरेकल वाला ने भी क्या किया है, इन्हीं गाइडलाइंस का इस्तेमाल करके
इसको किया होगा, क्या बोलते हैं, बनाया होगा अपना क्लास को। फिर ये लोग जो SQL सर्वर वाला या जो भी जिसको भी जावा के साथ मतलब ये सॉरी जिस भी डेटाबेस को है ना जावा के साथ में कनेक्टिविटी करवाना है, सबने क्या किया, सबने इस गाइडलाइन को फॉलो किया है, ठीक है। तो बस इंटरफेस का यही काम होता है। और यहाँ पे वो फैक्ट्री पैटर्न का इस्तेमाल किया है जो हमने देखा नीचे में, ये लोग फैक्ट्री का बात कर रहा था है ना, ठीक है। तो विल सी दैट स्टिल है ना, आगे हम और बात करेंगे उसके बारे में, तो आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे ये फैक्ट्री पैटर्न ये सब का काम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ना कि इतना डिटेल्स में सब कोड लिखा हुआ है या इतना क्लासेस, देखिए हमको तो ये भी मालूम नहीं था कि क्लास का नाम क्या होता है, आज हमको पता चल रहा है कि क्लास का नाम क्या है एक्चुअली, ठीक है। कि द नेम ऑफ द क्लास इज MySQL डीबी कनेक्शन, मारिया डीबी कनेक्शन करके, ठीक है, ये नाम इसका है ना। तो देखिए मारिया डीबी क्या है, अब MySQL के साथ आप कनेक्टिविटी कीजिएगा, उसका कनेक्टर डाउनलोड कीजिएगा और ये फाइल को आप खोल के देखिएगा, तो इस फाइल का नाम होगा MySQL कनेक्शन होगा, ठीक है। मारिया डीबी कनेक्शन थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो हम लोगों को तो कुछ पता नहीं चलता है कि अंदर में कौन कौन सा कब कब कॉल हुआ है। देखिए अभी वो जो हमने जिप खोला था, जिप फाइल खोला था, तो उसके अंदर तो बहुत सारा क्लास फाइल था है ना, ये जावा फाइल था एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखिए इतना सारा दिया हुआ है इसके अंदर में फाइल, ठीक है। नहीं ये तो किसका है, ये तो हमारा वाला है एक्चुअली, ठीक है, तो हमारा वाला है ना, ठीक है। वो वाला कहाँ चला गया जो जिप वाला था, ये यहाँ रहा, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर में इतना सारा है, तो कौन कब कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है ना। तो ये छुपा हुआ है। तो वो जो इंटरफेस यूज करने से सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिलता है, हमको ये ध्यान रखने का जरूरत ही नहीं पड़ता है कि हमको कौन सा क्लास को कॉल करना है, किसको क्या करना है, कुछ हमको ध्यान नहीं रखना है। बस हमको कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स का ध्यान में रखना है, बस वो स्टैंडर्ड मेथड सारा काम कर दे रहा है, बाकी इंटरनली काम करता है, हमको मतलब ही नहीं है बाकी से है ना कुछ भी, ठीक है। तो इसको बुलाते हैं हम लोग फैक्ट्री पैटर्न बुलाते हैं, कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड कर दो, ठीक है, जो पीछे का कॉम्प्लेक्सिटी है उसको टोटली एब्स्ट्रैक्ट कर दो, है ना, ठीक है। मतलब एक फैक्ट्री बनाओ और जाके उस फैक्ट्री को बोलो कि हमको ये चीज चाहिए बोल के, ठीक है, हमको मारिया डीबी का मेरा एक डेटाबेस है उससे कनेक्टिविटी करा के दे दो, है ना, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी सिंपली राइट अ कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। हमें कनेक्शन स्ट्रिंग लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और इस कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू हमने ये हमारा जो JDBC है जावा का, उसको बता दिया कि भाई हमको एक मारिया डीबी या MySQL के साथ में कनेक्टिविटी करना है, मेरा डेटाबेस का नाम स्कूल है, ठीक है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, बस इतना बता दिया हमने। अब वो उसका काम है कि वो कहाँ से वो क्लास को लाएगा, कैसे उसको मिलाएगा जोड़ेगा, ठीक है, और कैसे हमारा काम अचीव करके देगा। नाउ इट्स देयर पर्पस, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, यहाँ पे हमको नेक्स्ट यूज करना है, ठीक है। हमको नेक्स्ट एक जो हमारा स्टेटमेंट इंटरफेस है, STATEMENT स्टेटमेंट जो इंटरफेस है, इसका हमको ये बनाना है, रेफरेंस बनाना है। तो नॉर्मली STMT के नाम से बनता है, STMT, ठीक है। और ये कौन को यूज करके, ठीक है, हम एक क्रिएट, हाँ, तो ये क्रिएट स्टेटमेंट हमने देखा था वहाँ पे अंदर में था, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, एक क्रिएट स्टेटमेंट, मतलब इससे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, रिमेंबर, ठीक है। अब एक और कहीं ना कहीं ये भी एक वो है, ठीक है, RESULT रिजल्ट सेट, ठीक है, एक इंटरफेस है ये भी, ठीक है। तो कोई भी नाम देते हैं, नॉर्मली RS के नाम से इसका रेफरेंस का नाम दिया जाता है। उसके बाद में अब देखिए जैसे हमने कनेक्शन को यूज करके एक मेथड बुला के हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टेटमेंट का, ठीक है, उसी तरह से हमको क्या करना है यहाँ पे स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके, और ठीक है हमको ये करना होगा क्रिएट स्टेटमेंट नाम से, ठीक है, जैसे सॉरी एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, एग्जीक्यूट नॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट तो हो चुका है। एग्जीक्यूट क्वेरी करके हम एक मेथड को कॉल करेंगे और इसके अंदर में हम कोई भी SQL स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, मुझे इस ELECT सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम, ठीक है, एक टेबल था मेरा CLSS क्लासेस, ठीक है, उससे मुझे डेटा निकाल के सब देखना है, ठीक है, नथिंग एल्स, है ना। तो ये हो गया। अब ठीक है ये रन कर जाएगा और ठीक है एक इसमें ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना इसके अंदर डेटा है उसका रेफरेंस इसके अंदर में आ जाएगा, एड्रेस इसके अंदर में आ जाएगा। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन साइकिल, ये रेफरेंस यूज करके हम उस डेटा से साइकिल करके डेटा को निकाल सकते हैं हम लोग। तो एक वाइल लूप लगा देते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे वाइल, ठीक है, RS डॉट नेक्स्ट करके एक मेथड इसको कॉल करते हैं, ठीक है, कि जब तक मतलब ये उसको नेक्स्ट मेथड काम क्या रहता इसका काम रहता है कि अगला अगला है, मतलब रिकॉर्ड जब में तक लेके उसको जाता है वो, हाँ जब तक रिकॉर्ड मिलते रहेगा तब तक चलते रहेगा, बहुत कॉमन बहुत पॉपुलर मेथड है ये इसका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सिर्फ इसको डिस्प्ले करा देते हैं, जो भी डेटा एक बार डिस्प्ले करा के देख देते हैं। तो system.out.println
और उसके बाद और में हम आरएस को प्रिंट कर देंगे। हाँ आरएस, तो आरएस को अलग, जैसे आरएस के अंदर आप मान लीजिए आपका टेबल का एक वो आ चुका है, मतलब ये टेबल आ चुका है आपका, है ना, ठीक है। तो आरएस में अलग अलग टाइप का फंक्शन है, जैसे आपके पास में गेट आईएनटी, गेट स्ट्रिंग, इस टाइप का फंक्शन है। तो अब डिपेंड करता है आपका टेबल में डेटा किस टाइप का है, उसके हिसाब से आप क्या कीजिए, यहाँ पे फंक्शंस को बुलाइए। जैसे मेरे में दोनों ही स्ट्रिंग होगा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो मेरे में दोनों ही जो है वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगा। तो ये देखिए दोनों दिखने में स्ट्रिंग लग रहा है, हालांकि हम डिस्क्राइब भी करके देख लेते हैं। CLASS क्लास, क्लास था ना, क्लासेस था, क्लासेस। तो ये देखिए ना, तो ये भी वेरिएबल कैरेक्टर, ये भी वेरिएबल कैरेक्टर, मींस बोथ आर स्ट्रिंग, है ना, ठीक है। तो मैं गेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, rs.get strng स्ट्रिंग करके, और यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ता है हमको, है ना, ठीक है। तो देखिए तो पहला वाला कॉलम का इंडेक्स कितना था, 0 था, तो मैंने 0 डाल दिया वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में 0, एंड आई थिंक /t विल वर्क, तो /t यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग, प्लस कोटेशन के अंदर में /t शुड वर्क। जावा मैंने ट्राई नहीं किया है ज़्यादा, लेकिन काम करना चाहिए क्योंकि C++ में काम करता था। फिर rs डॉट अगेन गेट स्ट्रिंग, ठीक है। हालांकि और आप फिर उसमें कॉलम, इंडेक्स है वन ना, देंगे। हाँ कॉलम लेबल भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन यूज कॉलम लेबल ऑल्सो, यू कैन यूज कॉलम इंडेक्स और यू कैन यूज कॉलम लेबल। तो कॉलम लेबल भी यूज करके देख लेते हैं। तो कोटेशन में आपको जो नाम होगा वहाँ पे, ठीक है, तो नाम क्या था एक बार देख लेते हैं कॉलम का। क्लास आईडी था, क्लास नेम था, तो क्लास नेम को यूज कर लेते हैं हम लोग। तो कॉलम नेम लिखने से नॉर्मली सेफ रहता है कि अगर उसका कभी आप अगर डेटाबेस में जाके चेंज करते हैं तो उससे इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये और एक चीज देखना था मुझे कि क्लास नेम जो है वो कैपिटल स्मॉल में है, नहीं पूरा स्मॉल में है क्लास नेम, क्लास नेम, फाइनली एक सेमीकोलन, ठीक है। तो इसमें क्या तो वो परेशानी है? सेमीकोलन अंदर में आ गया सर, ब्रैकेट। अच्छा अच्छा सेमीकोलन सर ब्रैकेट के अंदर में है सर। अच्छा, चलिए हो गया ना अभी। चलिए अब कंपाइल करके देखते हैं इसको। बस अब रन करते समय ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका रेफरेंस लेना है हमको, ये वाला फाइल का, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई डबल कोटेशन नहीं लगा, ठीक है। तो ये पहला वाला जो डॉट है इसका मतलब है करंट फोल्डर, क्योंकि देखिए इसका जो क्लास है ना, ये जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो क्लास है वो तो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा डेटाबेस एग्जाम्पल वाला जो क्लास है वो तो यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर में, ठीक है। बट जो हमको बाकी ठीक का है और क्लास चाहिए होगा जो इसके लिए डेटाबेस कनेक्टिविटी का, वो इसके अंदर है ना, वो इसके अंदर में है, ठीक है, ये जार फाइल के अंदर में। दैट इज वाई हम दोनों को बुला रहे हैं एक्चुअली में। हम बोल रहे हैं कि मेरा कुछ क्लासेस करंट फोल्डर में है और कुछ क्लासेस जो है करंट फोल्डर के अंदर जो जार फाइल है उसके अंदर में, ठीक है। और इन दोनों लोकेशन को आप सेपरेट कैसे करते हैं, कॉलन से करते हैं इन लिनक्स, रिमेंबर, ठीक है ना। और विंडोज में अगर जनरल आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करें तो इट इज सेमीकोलन, ठीक है। और फिर मैं भूल गया उस दिन उसमें कैसे था, पावर शेल में कैसा था, शायद ऐसे लिखा था हमने और डबल कोट में डाला था ना हमने इसको। डबल इन्वर्टेड किसी में यूज किए थे सर, हाँ डबल डायरेक्ट इन्वर्ट, डबल हाँ इन्वर्टेड हाँ वहाँ पर डबल इन्वर्ट काम कमा हो गया यूज था। किया था हम लोगों ने, काम हो गया था ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो बट यहाँ पे ऐसे करके यूज करना पड़ेगा लिनक्स में, ठीक है। तो देखिए वैरायटी प्लेटफॉर्म यूज करने से क्या होता है, शुरू शुरू में दिक्कत होता है, ठीक है, बट जितना ज्यादा आप इस पे काम कीजिएगा आप ज्यादा फ्रेंडली हो जाइएगा, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग को दिक्कत नहीं होता। अब देखिए अब थोड़ा विंडोज भी अब जान रहे हैं, लिनक्स भी जान रहे हैं, ठीक है। मैक ओएस भी अगर कभी यूज करेंगे तो वो भी जान जाएंगे। हालांकि मेरे हिसाब से तो अपने देश में या बहुत सारे देश में वो पॉपुलर प्लेटफॉर्म नहीं होगा मैक ओएस, है, ठीक है। तो देखिए जब मैंने एंटर किया तो फिर से बोल वो रहा है सिर्फ कि अमेरिका को छुट्टी नहीं हो। हम्म, तो अच्छा नो सच कॉलम मतलब शायद यहाँ पे जो कॉलम का इंडेक्स होता है ना, आई थिंक इट्स फ्रॉम 1, इट्स नॉट फ्रॉम 0, ठीक है। तो एक बार फिर ये करते हैं हम लोग, जावा सी आ गया देखिए ना, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है। तो ज्यादा सेफ है हमेशा वो लिखना, क्या बोलते हैं, नाम लिखना कॉलम का, है ना, ठीक है। बट चलिए दोनों देख लिया हम लोगों ने। तो देखिए अब एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन वहाँ था, फाइल के अंदर था, ठीक है। क्लास कोड लिखा हुआ था और क्लास का नाम लिखा हुआ था, है ना, ठीक है। इस तरह से देखिए, ठीक है, यहाँ पे आ गया है ना। तो देखिए डेटा हमने निकाल के यहाँ पे दिखा दिया। तो दिस इज डेटाबेस कनेक्टिविटी एक्चुअली इन जावा, ठीक है। तो अभी खैर हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं समझने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे वो जो पैटर्न, जो हमारा डिजाइन पैटर्न को समझने का भी कोशिश करते फिलहाल यहाँ पे ना। तो इंटरफेस का रोल कुछ समझ में आया हम लोग को, है ना, ठीक है। तो कुछ कुछ तो अब क्लियर हुआ होगा ना इंटरफेस का रोल। यस सर। तो जैसे कि क्या होता था कि जो बुक्स में आप देखिएगा ना, जैसे हमारा ये वाला बुक भी दिखेगा बालागुरु स्वामी वाला भी, स्पेशली उसमें तो चैप्टर का नाम ही दिया है इंटरफेस, ठीक है।
और मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, इंटरफेस इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसे करके दिया हुआ है। तो लेकिन अभी जो इंटरफेस अभी हमको पता चल रहा है एज पर डिजाइन पैटर्न है ना, ठीक है, तो इंटरफेस तो मल्टीपल इनहेरिटेंस से ज्यादा क्या हो रहा है कि ये सब पैटर्न्स को इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जो फैक्ट्री पैटर्न है हमारा, रेपोजिटरी पैटर्न है, ठीक है, ये सब को इम्प्लीमेंट करने में क्या हो रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है ना। तो अभी तक तो हमने यहाँ पे कोई मल्टीपल इनहेरिटेंस देखा नहीं अभी तक हम लोगों ने, है ना, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आएगा, देखिएगा, होगा वो भी, बट अभी तक तो हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा कुछ देखा नहीं हम लोगों ने यहाँ पे। तो इंटरफेस के साथ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस ही देख रहे हैं, बट मोर वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाला बात है, जैसे जब हम लोग इसमें भी गए थे ओरेकल का ट्यूटोरियल में देखा था, तो वहां पे भी मल्टीपल इनहेरिटेंस का बात नहीं किया था उन लोगों ने, ठीक है, वहां पे भी क्या कॉन्ट्रैक्ट वाला बात किया हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है व्हेन दे स्टार्टेड, ठीक है, वो ऐसा होगा। फिर उसके बाद में धीरे 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 करके क्या किया गया होगा, इसको वो कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पे ला दिया गया होगा, है ना, ठीक है, हू नोस, है ना, ठीक है, इट मे हैव बीन डन लाइक दैट, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो डिजाइन पैटर्न है कोई नया चीज नहीं है, डिजाइन पैटर्न पुराना ही है एक्चुअली में, ठीक है, बट उसको उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला था, और कुछ, है ना, और कुछ ऑथर्स ने इसको फिर आगे बढ़ाया, कुछ ऑथर्स ने बहुत एक्टिवली काम किया और इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। तो जैसे जब इनका ये देखिएगा वीडियो, जो जॉन का वीडियो देखिएगा ना, जो कल भी हम लोग बात कर रहे थे, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग काम किया हुआ है। जैसे मैं भी, मेरा भी देखिए नॉलेज का कुछ सोर्सेज है आप ही लोग हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो जब आप लोग के साथ में काम करता हूँ ना, तो बहुत सारा अनयूजुअल इश्यूज क्रिएट होता है जो कभी बुक से क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। एंड ऐसा इशू अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करूंगा तो भी नहीं क्रिएट होगा एक्चुअली, बिकॉज मैं उस तरह का गलती करूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं उस तरह का गलती बहुत कम करूंगा। अभी देखिए जब हम लोग प्रोग्राम भी लिख रहे थे तो देखने में भी साफ सुथरा लगता है, या हम लोग को पता है कहाँ करने से क्या होगा, तो मतलब गलती एक्चुअली में बहुत कम होता है। या बहुत बार क्या होता है ना कि जो मैसेजेस, जो एरर मैसेज आता है, जैसे अभी मैं सी का प्रोग्राम लिखता हूँ तो बहुत बार, मतलब आजकल ऐसा हो रहा है कि आई थिंक आउट ऑफ 10 7 और 8 टाइम तो कभी भी कंपाइलेशन एरर आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आउट ऑफ, मतलब अगर मैं प्लेन नोटपैड भी यूज कर रहा हूँ तो व्हाट हैपेंस इज आउट ऑफ 10 7 टाइम्स और 8 टाइम्स, है ना, ठीक है, एकदम एक भी कंपाइलेशन एरर नहीं आता, मतलब अभी एक इग्नोरेंस होता ही नहीं एक्चुअली में इतना, मतलब हमारा एफिशिएंसी होते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अब देखिए मैं तो कम वैसा गलती करूंगा, बट व्हेन स्टूडेंट्स आर यूजिंग, है ना, तो उस समय में क्या होता है, उस समय में गलतियां बहुत ज्यादा होता है। प्लस मेरा कंप्यूटर होता है उसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, मेरा कंप्यूटर एकदम प्लेन रहता है, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट को अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये लड़का ये अपना सिस्टर का कंप्यूटर यूज करता है, लैपटॉप यूज करता है प्रोग्राम बनाने के, तो व्हाट ही डज इज, ठीक है, वो पेन ड्राइव में प्रोग्राम बनाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या करेगा ना वो कि मतलब प्रोग्राम बनाते रहेगा, पेन ड्राइव निकाल देता है, ठीक है। तो पेन ड्राइव निकालने से क्या होता है कि वो डेव सी प्लस से प्रोग्राम तो जाता नहीं है, प्रोग्राम तो वहां पे रहता है, ठीक है। बट जब आप कंपाइल कीजिएगा तो फिर एक नया टाइप का एरर देगा कि हमको सोर्स नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। अब देखिए ऐसा मिस्टेक तो भाई मैं नहीं करूंगा कभी भी, ठीक है। और हम लोग तो, जैसे आज उसने एक चीज पूछा मुझसे कि सर ये पेन ड्राइव में हम पासवर्ड कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो अब वो क्यों पूछना चाह रहा था, बिकॉज वो चाह रहा होगा उसको प्रोटेक्ट करके रखे कि उसका जो डेटा है कोई नहीं ले। तो सिंपल आंसर है, अगर आपके पास विंडोज का प्रोफेशनल एडिशन है तो आप बिट लॉकर यूज कर लीजिए, ठीक है, सबसे सेफ रहता है। बट सबके पास तो, जैसे जिसके पास ओरिजिनल होता है, जैसे आपका पता नहीं क्या दिया, होम दिया है ना, ये दिया है प्रो दिया है, ठीक है ना। तो नॉर्मली लैपटॉप में जो इनबिल्ट आता है वो होम एडिशन रहता है मोस्टली, है ना। तो एडिशन ही है सर। है ना, होम एडिशन ही है, और होम एडिशन में भी सिंगल लैंग्वेज ज्यादा देता है। तो यस। जैसे कंट्री के हिसाब से, ठीक है, तो इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, हम लोग इंग्लिश ही यूज करते हैं तो वो लोग इंग्लिश दे देगा, ठीक है। और जैसे चाइना में क्या होगा, चाइनीज ही दे देगा, ऐसे करके मतलब कंट्री वाइज वो लोग क्या करता है, सिंगल लैंग्वेज, जिसमें ये लोग को फायदा हो जाता है, मतलब सस्ता वाला दे देता है सबको, है ना। तो प्रो नॉर्मली नहीं देता है, तो नॉर्मली प्रोफेशनल एडिशन में क्या होता है, आपको ये फैसिलिटी मिलता है बिट लॉकर का, ठीक है। एंड इसलिए इतना पॉपुलर भी नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं मेरे ख्याल से बिट लॉकर के बारे में। और ज्यादातर जिनके पास पायरेटेड है वही लोग यूज करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो पायरेटेड वाला लोग थोड़ा सा खुद भी प्रोफेशनल होता है जो खुद से इंस्टॉल करते हैं, तो वो लोग को पता है, वो लोग यूज करते हैं। तो चलिए, अगर आपके पास बिट लॉकर भी नहीं तो बहुत सारा ऐसा टूल्स इंटरनेट पे फ्री में मिल जाता है जिससे आप ये काम कर सकते हैं, यू कैन अचीव दिस, है ना, ठीक है। तो अब ये चीज, लेकिन मैंने उसको क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि देखो आजकल का जमाना में क्या होता है, मतलब आजकल पेन ड्राइव का जमाना खत्म हो गया है, ठीक है, अब तो क्लाउड का जमाना आ गया है, ठीक है। तो हम उस सॉल्यूशन के बारे में सोचते भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वी डोंट थिंक अबाउट दैट सॉल्यूशन, है ना। तो क्योंकि सच पूछेगा, मेरे पास एक 4 GB का पेन ड्राइव हुआ करता था, तो एक बार मेरा भाई आया, उसको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तब उसने अपना एक नया नया गाड़ी खरीदा हुआ था, और उस समय में ये मतलब वे बैक आई थिंक 5 years 6 years बैक, तो आई थिंक हाँ 4 GB का ही था, सोनी का पेन ड्राइव था, ठीक है।
सोनी का था ना शायद, HP का था नहीं किसका था, तो HP का था शायद आई थिंक, था कि पेन ड्राइव। तो व्हाट आई डिड, ठीक है, कि वो बोला कि मतलब बहुत अच्छा पेन ड्राइव लग रहा है, वो कुछ अच्छा शेप का था पेन ड्राइव वो। तो उसने बोला कि मैं ले जाऊँ गाड़ी में इसको रखूंगा बोल के ना, ठीक है, क्योंकि उसका गाड़ी का पेन ड्राइव शायद एक बार सर्विसिंग में दिया था गाड़ी, तो वो निकाल दिया था, कोई ले लिया था, ठीक है, तो ऐसा चोरी भी होता है। तो मैंने बोला हाँ ले जाओ। तो आई थिंक दैट वाज द लास्ट पेन ड्राइव आई बॉट, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एक पेन ड्राइव मेरे पास में पड़ा हुआ है जो किसी स्टूडेंट का था, ठीक है, तो वो मुझे दिया हुआ था। तो मैंने उसको बहुत लौटाने की कोशिश किया, बट अल्टीमेटली वो मतलब स्टूडेंट ट्रेसेबल ही नहीं है, वो स्टूडेंट है, ठीक है, उसको ट्रेस ही नहीं कर पाए। तो उसका 8 GB का पेन ड्राइव मेरे पास से रह गया, ठीक है, काफी मैंने कोशिश किया बट मिला नहीं वो। तो दैट पेन ड्राइव इज देयर विद मी, ठीक है। तो मैंने कभी उसके बाद में शायद पेन ड्राइव आज तक लाइफ में मैंने 2 या 3 पेन ड्राइव खरीदा था, ठीक है। और कब से, मतलब पहला पेन ड्राइव मैंने लिया था 2006 में, ठीक है। तो दैट पेन ड्राइव इज स्टिल देयर विद मी, एंड दैट पेन ड्राइव वाज फॉर कितना था वो, 256 MB का पेन ड्राइव है वो, आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो कभी कभी रेयरली अगर कुछ छोटा मोटा फाइल को अगर इधर से उधर करना होता है तो उसका इस्तेमाल करता हूँ। वो डेमो की तरह मैंने रखा हुआ पेन ड्राइव को अपने पास में ना। तो दैट वाज माय फर्स्ट पेन ड्राइव एक्चुअली। और अब तो कोई यूज ही नहीं करता है, ठीक है। तो आजकल क्लाउड का जमाना है, आप इजीली क्लाउड के माध्यम से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, या यू कैन कीप योर प्रोग्राम इन गिटहब, ठीक है, ऑलवेज, है ना। तो आप गिटहब में रखिए उसका प्रोग्राम को। यस। तो अगर कभी भी कुछ डिलीट उलीट हो जाता है तो वहां से उठा लीजिए, ठीक है। तो हालांकि अभी मैं उतना गिट उसको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, उस स्टूडेंट को, बिकॉज एकदम बिगनर है, अभी सी सीख रहा है, ठीक है। तो यही चीज है। तो अब ऐसा सॉल्यूशन के लिए आप आएंगे मेरे पास में ना, ठीक है। तो वहाँ आप ही के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है, आई हैव टू थिंक समथिंग। तो उससे भी क्या होता है, मुझे बहुत फायदा मिलता है। तो इट्स नॉट दैट कि मतलब तो मतलब स्टूडेंट्स को सिखाने से कोई फायदा नहीं मिलता है, मिलता है। तो हमको क्या करना पड़ता है ना, एक मतलब जॉइंट चीज में, जैसे ये लोग को देख के मुझे बहुत ये मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। बट यही फर्क है कि हम लोग मतलब भारत में, वो भी बिहार में, ठीक है। और ये लोग कहाँ है, ये लोग USA में है, वो भी मतलब दे आर इन मतलब अच्छे मतलब वो सिटीज में होंगे, ठीक है, जैसे दे में भी इन न्यूयॉर्क, ठीक है, दे में भी इन कैलिफोर्निया, ठीक है, मतलब अच्छा अच्छा सिटीज में है ये लोग, जो कि मतलब दुनिया को लीड कर रहा है वो सिटीज एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे सिटीज में ये लोग काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनको मौका बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। और ये लोग मतलब कहीं पे देखा जाए तो ये लोग फुल टाइम भी काम नहीं करते, जैसे स्टैनफोर्ड में वो पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर उनका अपना कंपनीज है। तो हर तरह काम करते हैं वो लोग, उनको जब मौका मिलता है तो मतलब बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं वो लोग, बात करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब मौका वही सब कंट्री में जल्दी मिलता है, ठीक है, यहाँ पे तो मिल ही नहीं पाता है वैसा मौका, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्टी मिलना। बट फिर भी ठीक है, वहां से थोड़ा सा प्रोत्साहन आता है कि अगर हम लोग भी अगर उस तरह से अगर हम लोग भी करें मल्टीपल काम। बहुत लोग बोलते हैं ना एक जगह फोकस करो ज्यादा अच्छा होगा, बट उन लोगों को देखने से लगता है कि नहीं, एक जगह फोकस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यू शुड डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, आपका क्रिएटिविटी बढ़ता है और आपको बहुत मदद मिलता है, मुझे तो लगता है, ठीक है। तो दैट इज वाई, ठीक है, ये टीचिंग करने से देखिए मैंने जैसे बताया ये सब बेनिफिट हो रहा है। एंड देन व्हेन यू वर्क विद प्रोफेशनल पीपल, है ना, ठीक है, तो फिर उससे भी बहुत बेनिफिट होगा आपको, लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी से। अभी लास्ट 1 महीना से मैं काफी जुड़ रहा हूँ इंडस्ट्रीज के साथ में, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है, काफी सारा चीज सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अंदर अंदर तक हम लोग जा रहे हैं, इनसाइट में जा रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ा कंपनी जो बहुत सारा काम किया है उसका हम लोग चीजें स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छा अंदर में किस तरह से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं, हम लोग ये सब नॉलेज को कहाँ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू लर्न दोस थिंग्स। तो अगर ये सब नहीं करता था, मैं थोड़ा हाथ पैर नहीं मारता था, तब तो क्या था, बुक पढ़ाता था, तो बुक पढ़ाता जितना बुक में दिया हुआ है वही हम पढ़ाते थे। हमको अभी भी नहीं पता चलता था भाई वो इंटीजर क्लास में वो कंस्ट्रक्टर डेप्रिकेट हो गया बोल के ना, ये सब भी नहीं पता चलता था। बहुत टीचर्स है आज भी क्या करते हैं, आज भी वो जावा का 8 वाला वर्जन या 7 वाला वर्जन से सिखा रहे हैं आज भी, है ना, ठीक है। तो अगर मैं भी उसको फॉलो करूंगा तो नया चीज कहाँ सीखने मिलेगा हमको, तो वी हैव टू बी इन न्यू थिंग्स, है ना, ठीक है। तो अब मेरा नॉर्मली एक पॉलिसी है कि मैं नॉर्मली लॉन्ग टर्म सर्विस वाला वर्जन में रहता हूँ, ठीक है। तो जैसे वही मैं बता रहा था, पिछला 11 था, तो 11 और 15 में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो 11 में भी अपडेट मिलते रहेगा आपको, जो 15 वाला अपडेट है उसमें भी आते रहेगा। तो जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला होता है उसमें कोई जरूरी नहीं है आपको बार बार अपडेट करना। तो जैसे जो नेक्स्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला आने ही वाला है, ठीक है, जब शायद इसी साल आएगा, तो व्हेन इट कम्स, ठीक है, 17 आई थिंक इट विल बी। तो 17 में मैं अपडेट करूंगा डेफिनेटली। जैसे मैं 14 पे अपडेट करने के बाद मैंने बंद कर दिया, नहीं किया उसके बाद में, है ना। तो बिकॉज 14 को अपडेट्स नहीं मिलेगा और नहीं भी मिल रहा होगा शायद मेरा। तो बट 17 विल रिसीव अपडेट्स, तो नेक्स्ट मैं 17 में अपग्रेड करूंगा। फिर उसके बाद में जब तक नया कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं आता तब तक मैं अपग्रेड नहीं करूंगा, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ये सब भी सीखने को मिलता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो चलिए अब नाउ फ्रॉम टुमारो नाउ वी आर रेडी, आई थिंक हम काफी रेडी है, अब हम वो डिजाइन पैटर्न्स पे काम कर सकते हैं।
तो अभी डिजाइन पैटर्न को कॉमन लेके चलते हैं हम लोग, एंड उसका प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि हम जावा में भी कुछ बना के देख ले, ठीक है, डॉट नेट में भी कुछ बना के देख ले। बिकॉज डॉट नेट में कहीं कहीं भी हम लोग को प्रॉब्लम क्या आएगा पता है, कि जैसे अभी यही प्रोग्राम जो हमने जावा में बिना किसी मदद का किया और सिंगल फाइल में किया है, देखिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को, है ना। बट इफ यू गो टू डॉट नेट, ये मेरे ख्याल से सिंगल फाइल में करने वाला प्रोग्राम नहीं है। मैंने बहुत हाथ पैर मारा है बट वो रेफरेंस नहीं लेते, याद है ना, एक दिन अटके थे हम लोग रेफरेंस लेने में। तो ये जो यस सर। प्रोग्राम है, ये रेफरेंस एकदम इजीली नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने बहुत सारा सोर्सेज ढूंढा बट नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत सारा सोर्सेज मैंने ढूंढ के देखा। तो आई एम स्टिल ट्राइंग, अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, सिंपल तरीका से बता सकेंगे हम लोग। तो लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उसको सिक्वल सर्वर से भी देखने का। सिंगल फाइल में अगर हमने सिक्वल सर्वर से देख लिया तो वो भी कोशिश करेंगे देखने का वहाँ पे, ठीक है। तो डॉट नेट में बहुत सारा चीजें हैं जो कि आप सिंगल फाइल से नहीं कर सकते, बट जावा में किया जा सकता है, ठीक है। जावा में सिंगल सिंगल फाइल से बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, बट डॉट नेट में नॉट पॉसिबल। डॉट नेट में हमको वो मतलब प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रोजेक्ट बनाने का काम होगा हम यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे इजीली बन सकता है प्रोजेक्ट, है ना। डॉट नेट कोर में भी बना के हम यस काम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो देखेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम लोग चेंज कर करके चीजें करेंगे हम लोग, ठीक है। वहाँ जीयूआई में भी अगर कुछ देखने का होगा सर। तो वहाँ पे भी देखेंगे जाके, ठीक है। तो पहले से प्लान कर लिया जाएगा, उसी यस हिसाब सर। से मैं बूट भी करके रखूंगा सिस्टम को, है ना, ठीक है। तो चलिए कल कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। यस सर। गुड नाइट सर। गुड और नाइट। सर वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक ठीक कर देंगे। ओके सर। सर पहले कौन सा डिजाइन पैटर्न कल देखेंगे सर? कल देखते हैं एक बार, पहले वो थ्योरी जो लिस्ट है ना हमारे पास में, उस लिस्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर उसमें से जो सिंपल यस। लगेगा उससे स्टार्ट करेंगे। ऐसे सिंगलटन से स्टार्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यस सर।